हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम श्रीमद् भागवत अध्ययन में। इस कार्यक्रम में हम श्रीमद् भागवत महापुराण का क्रम अनुसार, प्रभा अनुसार अध्ययन कर रहे हैं, गहन अध्ययन कर रहे हैं। प्रत्येक श्लोक का बारी बारी से उच्चारण करते हुए, उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार विमर्श करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमारी ये यात्रा अब आज पहले स्कंद के 5वें अध्याय के 19वें श्लोक तक पहुंच गई है। और अब तक की कक्षाओं में हमने चर्चा की है नैमिषारण्य के ऋषियों द्वारा पूछे गए 6 प्रश्न और सूत गोस्वामी जी द्वारा दिए गए उनके उत्तर। उसके बाद चर्चा आगे बढ़ी है अन्य 3 प्रश्नों से, जो शौनक ऋषि पूछते हैं नैमिषारण्य के ऋषिगणों के तरफ से। और उसकी उन 3 प्रश्नों में जो पहला प्रश्न है श्रीमद् भागवत का इतिहास, श्रीमद् भागवत किस कारण से लिखी गई, क्यों लिखी गई, उसकी कथा, उस पर चर्चा अब चालू है, उस पर चर्चा अब जारी है। और उसी संबंध में श्री नारद जी और श्री व्यास देव जी के बीच में एक संवाद अध्याय 5 में ये आरंभ होता है। उसी संवाद का वास्तव में उत्तर दिया गया है श्रीमद् भागवत का इतिहास का। उसी संवाद में आपको इसका उत्तर मिलता है। तो इसी चर्चा को अब आगे बढ़ाएंगे। बड़ा रोचक संवाद है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको श्रीमद् भागवत ग्रंथ के बारे में इस संवाद से प्राप्त होगी। कुल मिलाकर हमारी आज की 19वीं कक्षा है। आरंभ करेंगे मंगलाचरण प्रार्थनाओं से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। पुनः आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। तो आज सबसे पहले हम हमेशा की तरह, हर बार की तरह पिछली कक्षा का पुनः स्मरण करेंगे, पुनरावलोकन करेंगे। अ, ये स्लाइड मैंने वास्तव में आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर इसकी चित्र जो है मैंने आपको भेजा है, तो आपका आशा है आपका पढ़ने का काम पड़ा होगा। पर बारी बारी से एक एक करके प्रत्येक बिंदु पर विचार करेंगे। तो जहां हमने पिछली कक्षा में अपनी चर्चा जो थी वो छोड़ी थी, वो था आरंभ करी थी, वो था 12वां श्लोक। तो 12वें श्लोक में चर्चा किस बात पर है? चर्चा इस बात पर है कि नारद जी व्यासदेव जी को समझा रहे हैं कि भक्ति के बिना वास्तव में ना तो हमारे साहित्य की कोई शोभा है, और ना ही हमारे कार्यों की कोई शोभा है, ना कोई हमारे कर्म की कोई शोभा है। तो इसी संदर्भ में वो ये श्लोक बताते हैं, 12वां श्लोक है। यदि हमारा कार्य, हमारी वाणी भक्ति से रहित है तो वह व्यर्थ है। उसी श्लोक में हम चर्चा करते हैं कि
कर्म जो है वो वास्तव में तीन प्रकार के बताए गए हैं: नैष्कर्म्य, निष्काम कर्म और सकाम कर्म। तो नैष्कर्म्य किसको कहते हैं? नैष्कर्म्य कहते हैं ऐसे निर्मल ज्ञान को जो मोक्ष प्राप्ति का साक्षात साधन है। तो ऐसा निर्मल ज्ञान यदि हम लेते हैं तो वह हमें वास्तव में मोक्ष प्रदान करने में सहायक होता है। तो इस श्लोक में जो भाव व्यक्त किया गया है वो ये है कि वास्तव में यदि नैष्कर्म्य भी भक्ति के भाव से हम्म, अ, हीन है, भक्ति के भाव के बिना है, तो वह भी कोई शोभायमान नहीं होता है, वह शोभा नहीं देता है। लेकिन यदि नैष्कर्म्य ही शोभा नहीं देता है तो फिर निष्काम कर्म और सकाम कर्म का तो कहना ही क्या। निष्काम कर्म अर्थात ऐसा कर्म जो व्यक्ति स्वार्थ की भावना से रहित होकर करता है, उसे निष्काम कर्म कहते हैं। और सकाम कर्म अर्थात सकाम कर्म होता है जो किसी कामना से किया जाता है। तो यदि निष्काम कर्म या सकाम कर्म को भगवान को अर्पित ना किया जाए तो वह भी व्यर्थ ही है। तो कहने का भाव यह है कि भक्ति के बिना सब कुछ व्यर्थ है। हमारा साहित्य व्यर्थ है, हमारा प्रयास व्यर्थ है। जब तक भक्ति ना करी जाए, जब तक उसके अंदर मन ना मिलाया जाए, जब तक उसके अंदर भावनाएं ना हो, और विशेष रूप से भगवान को लेकर भावनाएं ना हो, तो वह सब कार्य जो है वो व्यर्थ है। उसके बाद व्यासदेव जी के गुणों का वर्णन किया गया है नारद जी द्वारा। नारद जी कहते हैं कि व्यासदेव, आपकी दृष्टि हर प्रकार से पूर्ण है, आपकी दृष्टि शुद्ध है, आपकी ख्याति जो है वो निष्कलुष है, आप शुद्ध चरित्र वाले हैं, आपकी वाणी शुद्ध है, आप दृढ़व्रती हैं। और इन गुणों के कारण ही वास्तव में व्यासदेव जी एक बिल्कुल उचित पात्र हैं जो भगवान की लीलाओं का स्मरण कर सकते हैं। तो वो व्यासदेव जी से कहते हैं कि आप समाधि में स्थित हों। समाधि में स्थित होकर, चूंकि आपका चरित्र बिल्कुल शुद्ध है, इसलिए आप ही उन भगवान की लीलाओं का स्मरण कर सकते हैं, और उन लीलाओं का स्मरण करें तथा कलयुग में जीवों के कल्याण के लिए, उनके उद्धार के लिए उनका वर्णन करें। तो व्यासदेव जी वास्तव में समाधि में तो पहले भी बैठे थे। आपने देखा होगा कि जब हमने पहले इसकी चर्चा शुरू करी तो व्यासदेव जी समाधि में बैठे थे, और समाधि में ही उन्होंने कलयुग के जीवों का कठिन जीवन देखा। उसके बाद फिर उन्होंने वेदों के चार भाग करे, फिर वेदांत लिखा, फिर महाभारत लिखा कम योग्यवान लोगों के लिए। इस तरह से वो चर्चा हुई। लेकिन इस बार वो नारद जी कह रहे हैं कि आप समाधि में बैठकर आप भगवान की लीलाओं का चिंतन करें, और फिर उनका वर्णन आप कलयुग के लोगों के लिए करें। आपने पहले जो तरीका अपनाया, वेदों के चार भाग करे और फिर अन्य अन्य ग्रंथ जो लिखे, वो जो तरीका था उसकी बजाय यदि आप ऐसे करेंगे तो वास्तव में आपको भी संतोष मिलेगा और उन लोगों को भी संतोष मिलेगा। फिर बताते हैं नारद जी के भगवान के विषयों से अलावा आपने जो वर्णन किए हैं जन सामान्य को अपने ग्रंथों के माध्यम से, है, वो वास्तव में उन जन सामान्य को, उन लोगों को काम और भोग, इन सब चर्चाओं को लेकर उनके लिए प्रेरित करता है। तो आपने वास्तव में धर्म के नाम पर उन्हें भ्रमित किया है। ये लोग जो है जन सामान्य पहले ही स्वभाव से विषयी होते हैं, और आपने धर्म के नाम पर उन्हीं भोग विलास के विषयों को उनको प्रस्तुत किया है। तो वो उन्हीं धर्म मान बैठे हैं, वो भूल कर बैठे हैं कि यही धर्म है, और इस कारण से वास्तव में वो जो परम धर्म है भगवान की शुद्ध भक्ति, उसको भूल चुके हैं, और इस कारण से वो विचलित हो गए हैं। फिर इसीलिए नारद जी अब कहते हैं, अतः मैं आपसे ये प्रार्थना करूंगा कि आप जीवों के कल्याण के लिए भगवान के विषयों का ही वर्णन करें, उसके अलावा, उससे इतर और कोई वर्णन आप ना करें। और यदि आप सोचते हैं कि इस प्रकार का वर्णन जो है वो सभी लोग नहीं पढ़ पाएंगे, तो उसकी ज्यादा चिंता ना करें। इस जगत में बहुत सारे विचारवान लोग हैं जो संयमी हैं, जो इस प्रकार का विवरण पढ़कर भगवान की लीलाओं के प्रति आकर्षित होंगे, भक्ति के प्रति आकर्षित होंगे, और इन्हीं को ही आप अपना मुख्य केंद्र बनाएं। और जो अन्य, जो कम योग्यता वाले लोग हैं, जो भगवत विषयों में इतनी रुचि नहीं रखते हैं, वे वास्तव में ऐसे ही विचारवान लोगों से उदाहरण लेकर उनका अनुसरण करके प्रेरित होंगे। तो ये उन्होंने समझाया उन्हें। और फिर
और अन्य प्रकार से समझाते हैं कि यदि आप भक्ति का वर्णन करेंगे और लोग बाग भक्ति के बारे में पढ़ेंगे, भक्ति के बारे में अभ्यास करेंगे, और मान लीजिए कि कोई व्यक्ति भक्ति का अभ्यास करते करते पूर्ण रूप से अपने आप को सफल नहीं भी बना पाया, तो भी उसमें कोई हानि नहीं है। भक्ति एक बार हमारे जीवन में हमारे जीवन के साथ लग जाती है तो फिर छूटती नहीं है। और यदि इसके विपरीत, यदि कोई व्यक्ति अपना स्वधर्म का पालन करे और भक्ति बिल्कुल ना करे, भक्ति को एक तरफ रख दे, भक्ति को त्याग दे और भक्ति को छोड़ते हुए वो सिर्फ स्वधर्म का ही पालन करने में लग जाए, तो उससे कोई लाभ नहीं है। उससे कोई लाभ नहीं है। क्यों? क्योंकि अ, स्वधर्म के पालन में वास्तव में उसे मिलने क्या वाला है? उसे या तो ऊंचा लोक मिल जाएगा या नीचा लोक मिल जाएगा। ऊंचे नीचे लोकों में ऊपर नीचे जाने से कोई विशेष लाभ नहीं है। क्योंकि ये सुख और दुख, अच्छा कर्म करेंगे सुख मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे दुख मिलेगा। तो वास्तव में जीवन में लोग बाग सिर्फ सुख की ओर ही आकर्षित होते हैं, सुख बढ़ाना चाहते हैं, दुख को कम करना चाहते हैं। तो ये दुख को कम करना, सुख को बढ़ाना, ये कोई बहुत ऊंचा लक्ष्य नहीं है। जैसे हमारे जीवन में बिना बुलाए दुख आ जाते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में बिना बुलाए सुख भी आ जाते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म के हमारे कर्म हैं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति वही है, ऐसे में बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो भक्ति के लिए ही प्रयास करते हैं। भौतिक सुख के लिए प्रयास करना व्यर्थ है, क्योंकि दुख के समान भौतिक सुख कर्मों के प्रभाव से स्वतः ही प्राप्त होता रहता है। तो इस प्रकार से भक्ति को लेकर, भगवान की कथाओं को लेकर वे बड़ा ही नारद जी जो हैं वो व्यास देव जी को शिक्षा दे रहे हैं। और इस प्रकार से आगे चलते हैं। देखिए, तो हमने अभी अपनी चर्चा कहाँ तक पूरी कर ली? 18वें श्लोक तक। तो नारद भगवान कृष्ण की महिमा का महत्व बताते हैं। तो अभी भी 19, 22, 21, 19, 20, 21, 22 4 श्लोक इस विषय में, इस इस संदर्भ में अभी बाकी हैं। उन पर चर्चा आज हम आगे बढ़ाएंगे। आज निधि माता जी हमारे बीच उपस्थित हैं उच्चारण करने के लिए। तो निधि माता जी, पुनः आप आमंत्रित करेंगे, कृपया करके सहायता करें। तो हम पढ़ेंगे अब ये 19वां श्लोक। न वै जनो जातु कथंचन व्रजे, न वै जनो जातु कथंचन व्रजेन, मुकुंद सेव्यन यवदंग संसृतम, मुकुंद सेव्यन यवदंग संसृतिम, स्मरन् मुकुंदांघ्र युपहुगनं पुनः, स्मरन् मुकुंदांग्र ग्र्युर्पगुहनं पुनर्, विहातुमिच्छेन रसग्रहो जना। विहातुमिच्छेन न रसग्रहो जना। पढ़े माता जी, लाल वाला। हे व्यास जी, भगवान मुकुंद का सेवक किसी भी परिस्थिति में भौतिक संसार में नहीं आता, जैसे अन्य मार्गों का पालन करने वाला आता है। तो आप देख रहे हैं पिछले श्लोकों में चर्चा किस बात की है? पिछले श्लोकों में चर्चा इस बात की है कि भक्ति करते करते यदि पतन भी हो जाए तो भी कोई हानि नहीं है। भक्ति करते करते यदि कोई व्यक्ति पतित भी हो जाए, पतन भी हो जाए, जैसे भरत महाराज का पतन हो गया था, भक्ति कर रहे थे पर एक छोटे से हिरण के शावक में मन आ गया, तो भक्ति पूर्ण नहीं हो पाई, अगला जन्म हिरण का लेना पड़ा। लेकिन यहाँ पर नारद जी कह रहे हैं कि भगवान मुकुंद का सेवक किसी भी परिस्थिति में भौतिक संसार में नहीं आता, जैसे अन्य मार्गों का पालन करने वाला आता है। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपनी भक्ति आरंभ कर ली है और किसी कारण से उसका पतन हो गया है, कहीं भटक गया है वो, और उस कारण से उसको किसी निचली योनि में जन्म लेना पड़ रहा है, तो भी चिंता की बात नहीं है। तो भी चिंता की बात नहीं है। उस जन्म को, ऐसे व्यक्ति के जन्म को आप किसी सामान्य व्यक्ति के जन्म से तुलना नहीं करें। सामान्य व्यक्ति का जन्म होता है, उसका वहां पर वास्तव में वो कष्ट भोगने के लिए होता है। लेकिन जो भक्त का जन्म होता है वास्तव में वो एक प्रकार से विशेष है, एक प्रकार से उस जन्म से अलग है। क्यों अलग है? हरे वाला पढ़े माता जी। भगवान के चरण कमलों के आलिंगन का स्मरण
करते हुए फिर उन्हें छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वह भगवान के चरणों का रस प्राप्त कर चुका होता है। हम्म। हाँ, तो ये देखिए, स्मरण मुकुंदांघ्र, स्मरण मुकुंदांघ्री, मुकुंदांघ्री मतलब भगवान के चरण कमल। हम्म, उसके बाद उपगूहनम, मुकुंदांघ्री उपगूहनम, उपगूहनम मतलब, उपगूहनम अर्थात उनका, उनका एक प्रकार से अनुभव, भगवान के चरण कमलों की सेवा का अनुभव। पुनर्विहातुम इच्छेन, हाँ, पुनर्विहातुम इच्छेन, हाँ, उनको फिर से त्यागने की इच्छा कभी उसकी नहीं होती है। पुनर्विहातुम इच्छेन, विहातुम अर्थात त्यागने की इच्छा। रसग्रहो जनः, रसग्रहो जनः क्योंकि उसको वास्तव में भगवान के चरण कमलों की सेवा का उत्तम रस उसको प्राप्त हो चुका है। उत्तम रस मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं हायर टेस्ट। हायर टेस्ट, तो किसी अच्छी वस्तु का स्वाद यदि हमें प्राप्त हो जाए तो निकृष्ट वस्तु का स्वाद जो है स्वतः ही चला जाता है। तो न वै जानो जातु कथंचना ब्रजे, मुकुंद सेव्य, मुकुंद सेव्य, अन्वयत अंग संस्कृतिम। तो तो जो मुकुंद सेवक है, मुकुंद सेवक है, जो भगवान का भक्त है, अन्वयत, अन्वयत अर्थात अन्यों की तरह, हाँ, वो इस संसार में नहीं आता है, वो इस संसार में नहीं आता है। चलिए अब इसको लेकर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। पढ़े माता जी पहला बिंदु। भगवत भक्त का कभी अमंगल नहीं होता, यही भाव इस श्लोक में वर्णित है। हम्म, भगवान, भगवान के भक्त का कभी अमंगल नहीं होता है, यही भाव बताया गया है। आगे चले। हाँ जी। एक भक्त का संसार में आना तथा किसी अन्य का संसार में आना समान नहीं होता। हाँ, कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, भक्ति करते करते पतन हो गया, फिर किसी निचली योनि में गिर गया, और इसी तरह से कोई और व्यक्ति है जो भक्ति नहीं कर रहा है लेकिन अपने कर्मों के कारण किसी निचली योनि में आता है। देखने पर लगता है, दूर से देखने पर लगता है कि समान है, लेकिन समान नहीं है। हम्म, हम्म। संभव है कि कोई भक्त किसी कारण से कुयोनि में चला जाए तो भी वह संसार चक्र में नहीं पड़ता। कुयोनि में जाने के बाद भी संसार चक्र में नहीं पड़ता, क्या कारण है? ऐसा कैसे होता है? हम्म। क्योंकि भगवत भक्त को कुयोनि में भी भगवान के चरणों के आलिंगन उपगुह्वनम का स्मरण रहता है। हाँ, तो यहाँ देखिए, भगवान के चरणों की बात नहीं हो रही है, भगवान के चरणों के आलिंगन की बात हो रही है। तो भगवान के चरणों में और भगवान के चरणों के आलिंगन में क्या अंतर है? भगवान के चरणों के आलिंगन का अर्थ है भगवान के चरणों की सेवा। भगवान के चरणों की सेवा अर्थात भगवान ने जो उपदेश दिए हैं उन पर अपना जीवन चलाना। तो जिस व्यक्ति को इस प्रकार से भगवत उपदेश के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने में, अपना जीवन चलाने में एक बार उसको उसका स्वाद लग जाए, उसका चस्का लग जाए, तो वह उसे कभी नहीं भूल पाता है। तो भले ही कुयोनि में चला जाए, भले ही किसी निचली योनि में चला जाए, लेकिन पुनः उठता है वो, पुनः, क्योंकि वो स्मरण, उस वो जो स्वाद उसको लग चुका होता है वो उसे वहां उस कुयोनि में बने नहीं रहने देता। वो पुनः उसका स्मरण जो है उसको पुनः भक्ति करने के लिए प्रेरित करता है, फिर उठता है, फिर भक्ति करता है, फिर आगे बढ़ता है। हम्म। वह उन चरण कमलों को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसे चरणों की सेवा के आनंद का अनुभव हो चुका होता है। हाँ, तो ये अनुभव ही वास्तव में उसका एक प्रकार से उसको बचाने वाला है। तो ये भक्ति की विशेषता है, भक्ति की एक ये एक 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 गुण है, कि भक्ति में जो सेवा का जो आनंद है वो बड़ा ही अ, उत्तम है, और वो हमें कभी भी भक्ति को छोड़ने नहीं देता। भले ही हम किसी कारण से हमारा पतन हो जाए, लेकिन वो स्वाद जो है वो नहीं जाता है। पुनः विहातुम इच्छेन, फिर छोड़ना नहीं चाहता। हाँ, तो यहाँ देखिए, यहाँ शब्द का वर्णन हुआ है अंतिम पंक्ति में, विहातुम इच्छेन, पुनः, पुनर्विहातुम इच्छेन न, इच्छेन न, पुनः विहातुम इच्छेन, फिर छोड़ना नहीं चाहता। हम्म। हम्म। रस ग्रह, जिसे भक्ति रूपी उत्तम रस का अनुभव हो चुका है, हम्म। वह रस साधक पर किसी भूत प्रेत की भांति चिपट जाता है, छूटता नहीं है। हाँ, तो ये
उदाहरण कौन दे रहे हैं? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उदाहरण दे रहे हैं कि ये जो भक्ति का उत्तम रस है, इसकी तुलना किससे की गई है? भूत प्रेत से। तो आपने देखा होगा कि कई बार आपने सुना होगा, पता नहीं देखा है कि नहीं देखा है, मैंने तो ऐसा कोई देखा नहीं है। सुना होगा कथाओं में कि कभी कभी किसी के ऊपर भूत प्रेत जब चिपट जाए तो उसे उससे पीछा छुड़ाना बड़ा कठिन होता है। उससे पीछा छुड़ाना बड़ा कठिन होता है। तो ऐसे ही जैसे कोई भूत चिपट गया हो, तो ये उत्तम रस की तुलना किससे की गई है? भूत से की गई है जो चिपट जाता है। तो ऐसे ही ये उत्तम रस है, ये हमारे से चिपट जाता है। और मान लीजिए किसी कारण पतन हो जाए, कुयोनी में चले जाए, फिर भी वो रस चूंकि हमारे स्मरण से जाता नहीं है, तो पुनः साधक जो है वो भक्ति में लगता है। चलिए अगला पढ़ेंगे। इदं हि विश्वं भगवानिवेतरो इदं हि विश्वं भगवानिवेतरो यतो जगत्स्थान निरोध संभवाः यतो जगत्स्थाननिरोधसम्भवाः तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि ते तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि ते प्रादेशमात्रं भवता प्रदर्शितम्। प्रादेशमात्रं भवता प्रदर्शितम्। हम्म, जी पढ़ें लाल वाला। जिनसे इस जगत की सृष्टि, स्थिति व प्रलय संभव होते हैं, वे भगवान ही इस जगत के रूप में भी हैं, पर इस जगत से विलक्षण भी हैं। इदम ही विश्वम। हम्म, तो ये वास्तव में अब क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं, अब चूंकि भगवान के बारे में बात हो रही है, भगवान के गुणों की वर्णन करने की बात हो रही है, उनकी भक्ति के बारे में बात हो रही है, तो ये भगवान वास्तव में कौन है? भगवान का इस जगत से संबंध क्या है? तो भक्तों के लिए ये आवश्यक भगवत ज्ञान है। न्यूनतम आवश्यक भगवत ज्ञान के भक्त होने के नाते कम से कम हमें भगवान में और इस जगत में भगवान का इस जगत से क्या संबंध है, कम से कम इतना जानना हमारे लिए बड़ा आवश्यक है। और ये एक बड़े सुंदर श्लोक में ये वर्णन किया गया है। नारद जी बता रहे हैं व्यास देव जी को। वास्तव में व्यास देव जी जानते हैं ये सब, व्यास देव जी को बताने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं भगवान का अवतार है, कला अवतार। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? इदम ही विश्वम, कि ये भगवान जो है, ये विश्व, ये जो विश्व है ये भगवान ही है। ये विश्व जो है ये भगवान ही है। भगवान, इदम ही विश्वम भगवान, इवे इव इतरो, इव इतरो, ये जो विश्व है ये भगवान की तरह ही है। इतरो, इतरो मतलब लेकिन अलग भी है। इतर, इतर मतलब इससे अलग। तो वे भगवान ही जगत के रूप में है, पर इस जगत से विलक्षण भी है। यतो जगत स्थान निरोध संभवा, जिनसे इस जगत की सृष्टि, स्थिति व प्रलय संभव होते हैं। यतो मतलब जिनसे, यतो जिनसे इस जगत का सृष्टि व प्रलय संभव होता है, वही भगवान, वही भगवान ये विश्व है। ये विश्व जो है वही भगवान है, लेकिन भगवान ये इससे अलग भी हैं। इदम ही विश्वम भगवान इव इतरो, इतरो मतलब इससे अलग भी हैं। अगला पढ़े हरे वाला। आप यह जानते हैं, पर तथापि मैंने आपको संकेत दे दिया है। तद्धि स्वयं वेद, ये जो बात मैं आपको सब बता रहा हूं, तत् ही, ये जो सब जो मैंने आपको अभी बात बताई है कि भगवान, ये विश्व जो है ये भगवान, भगवान जो है ये विश्व ही हैं, और लेकिन इससे अलग भी हैं, ये सब आप जानते हैं। तद्धि स्वयं वेद, वेद मतलब जानते हैं, भवांस, भवाम मतलब आप, ये आदर सूचक संस्कृत है, भवान आप। तथापि फिर भी प्रादेश मात्रम भवता प्रदर्शितम। प्रादेश मात्रम मतलब बड़े छोटे में, बड़ा मैंने इशारा आपको कर दिया है, इशारा आपको कर दिया है। इशारा मतलब क्या? जो जो बहुत जैसे स्टूडेंट भी कई तरह के होते हैं ना, छात्र भी कई तरह के होते हैं, शिष्य भी कई तरह के होते हैं। एक शिष्य होता है बड़ा नया नया होता है, उसको सब कुछ समझाना पड़ता है। आत्मा शरीर से भिन्न है, मतलब आपको बेसिक फंडामेंटल से लेकर आपको उसे समझाना पड़ेगा। लेकिन जो बहुत वरिष्ठ भक्त होता है, बहुत आगे उन्नत एडवांस स्तर का जो भक्त होता है या शिष्य होता है, उसे केवल इशारा कर देने की जरूरत है कि अरे ये छोटा सा एडजस्टमेंट कर लो तो तुम्हारा जो अभ्यास है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। छोटी मोटी कुछ त्रुटि रह गई है बस। तो वही बता रहे हैं, प्रादेश मात्रम भवतः प्रदर्शितम, मैंने आपको केवल
संकेत दे दिया है, केवल थोड़े में ही आपको मैंने बता दिया है। आप वैसे जानते हैं ये सब, आप ये जानते हैं, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको अपने ये जो कार्यक्रम जो आप कर रहे हैं ग्रंथों को लिखने का, उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा? आपको एडजस्टमेंट ये करना पड़ेगा कि आप जो भी कथाएं आप लिखें उनको आप भगवान से अलग होकर ना लिखें। क्यों? क्योंकि भगवान ही ये विश्व है, और इस विश्व से अलग भी हैं। तो जो भी आपको बताना है वो इस प्रकार से बताएं कि वो भगवान से अलग ना हो, भगवान से अलग ना हो। अब यहाँ थोड़ा सा समझेंगे इसको, महत्वपूर्ण श्लोक है जी। पढ़े माता जी। नारद जी व्यासदेव को यह बात समझा चुके हैं कि आप प्रधान रूप से भगवान की लीला का ही वर्णन करें। ठीक है, आगे चलें। पर वे भगवान कौन हैं, इसका वर्णन इस श्लोक में है। भक्तों को भगवान की कम से कम इतनी समझ होनी ही चाहिए। इतनी समझ तो होनी चाहिए। भगवान की इतनी समझ मतलब क्या? भगवान और जगत, ये जो दुनिया है, भौतिक जगत है और भगवान है, इनका आपस में संबंध क्या है? हम्म, हम्म। भगवान इस जगत से भिन्न है, इतरह, किंतु यह जगत भगवान से भिन्न नहीं है। इदम इ- ही विश्वम भगवान। इदम ही विश्वम भगवान। इदम ही, ये विश्व ही भगवान है। ये विश्व ही भगवान है। ये तो है, ये जगत भगवान से भिन्न नहीं है, और भगवान इस जगत से भिन्न है। इतरह, इतरह, तो दोनों ही बात बोल दी है, दोनों ही बात बोल दी है। आप इस तथ्य को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर ये जो तथ्य बताया गया है कि भगवान इस जगत से भिन्न है, किंतु इस जगत से भगवान, किंतु यह जगत भगवान से भिन्न नहीं है, ये जगत भगवान से भिन्न नहीं है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। हम्म। भगवान कारण कॉज हैं, जगत उनका प्रभाव इफेक्ट है। हम्म। कारण और प्रभाव, सामान्य अनुवाद में कॉज एंड इफेक्ट का अनुवाद जो किया जाता है कारण और कार्य, पर मैंने थोड़ा सरल शब्द चुना है, प्रभाव। कारण और कारण का प्रभाव। तो भगवान कारण है और जगत उनका प्रभाव है। जगत उनका प्रभाव से क्या मतलब है? जगत वास्तव में भगवान के कारण ही है। भगवान के कारण ही ये जगत जो है वो अस्तित्व में आता है, उल्टा नहीं है। जगत के कारण भगवान अस्तित्व में नहीं आते हैं, भगवान के कारण जगत अस्तित्व में आता है। तो भगवान कारण है और जगत प्रभाव है। अब कारण और प्रभाव क्या एक हो सकते हैं? कारण और प्रभाव क्या अलग हो सकते हैं? कारण या प्रभाव एक होते हैं या अलग होते हैं? ये थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। यह जगत भगवान से ही उत्पन्न होता है, उन्हीं पर टिका है तथा संहार के बाद उन्हीं में प्रवेश करता है। हाँ तो जगत स्थान निरोध संभवः। हाँ तो ये शब्द आया है, जगत स्थान निरोध संभव। तो भगवान कारण है, इस बात को कैसे समझेंगे? भगवान से ही उत्पन्न होता है, भगवान ही इसको चलाते हैं, और जब ये संहार हो जाता है तो भगवान में ही विलुप्त हो जाता है। तो हर जगह तो भगवान है, तो भगवान से अलग कैसे हो सकता है? तो ये भगवान इसका कारण है, तो भगवान से अलग नहीं है, तो इसीलिए यह जगत भगवान से भिन्न नहीं है। इदम ही विश्वम भगवान। आगे पढ़े। हम्म। क्या कारण कॉज और प्रभाव इफेक्ट एक होते हैं अथवा भिन्न होते हैं? हाँ तो हम कहें कि जगत और भगवान, भगवान कारण है, जगत उनका प्रभाव है। भगवान कॉज है, जगत उनका इफेक्ट है। तो क्या कॉज और इफेक्ट समान है या कॉज और इफेक्ट अलग हैं? यहाँ दोनों बातें कही गई हैं। कॉज और इफेक्ट समान भी हैं और कॉज और इफेक्ट एक ही हैं। भगवान, जगत भगवान से भिन्न नहीं है, मतलब कारण और प्रभाव एक ही हैं, और भगवान इस जगत से भिन्न है, यानी कि कारण और प्रभाव अलग हैं। तो इसको कैसे समझेंगे? तो यहाँ आपको कोई चीज समझ में आती है, कोई कोई दर्शन जो है समझ में आता है? जैसे हम अलग अलग दर्शनों की बात करते हैं, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, तो कौन से अचिंत्य दर्शन की? भेदाभेद है प्रभु जी। हाँ, ये अचिंत्य भेदा अचिंत्य भेद है, भेदाभेद। अचिंत्य भेदा भेद है। उसी चीज की यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो कारण जो है वो अपने प्रभाव के समान भी है, और कारण जो है अपने प्रभाव से अलग भी है। कैसे समझेंगे? तो वे पढ़े माता जी। वे एक भी हैं तथा भिन्न भी हैं, अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत। अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत है। तो बहुत सारे सिद्धांत हैं। बौद्ध धर्म में एक सिद्धांत है, शून्यवाद कहा जाता है। शंकराचार्य जी जो सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं उसे अद्वैतवाद कहा जाता है। इस प्रकार से मध्वाचार्य जी वैष्णव जो हुए हैं, वो जो सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं उसे द्वैतवाद कहा जाता है। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जो सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं उसे अचिंत्य भेदाभेद कहा जाता है।
तो श्रीमद् भागवत में आप देखेंगे कि अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत के अनेक अनेक श्लोक जो हैं उसको इंगित करते हुए अनेक अनेक श्लोक आपको मिल जाएंगे, और ये श्लोक जो है उसी का एक उदाहरण है। इसी से हम समझ सकते हैं कि भगवान में और जगत में क्या संबंध है। वास्तव में ये जगत जो है भगवान से भिन्न नहीं है। ये जगत भी भगवान है, जगत भी भगवान का ही एक प्राकट्य है, एक 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 स्वरूप है। और लेकिन भगवान इस जगत से अलग भी हैं। तो इसे हम एक उदाहरण से समझेंगे। पढ़े माता जी। जैसे धागे से कपड़ा बनता है, धागा कपड़े का कारण है। धागा कपड़े से भिन्न है, किंतु कपड़ा धागे से भिन्न नहीं है। धागे के बिना कपड़े का अस्तित्व संभव नहीं। हाँ, तो ये उदाहरण अगर आप ढंग से समझ लें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब मान लीजिए जैसे मैंने कुर्ता पहन रखा है, ये कुर्ता किससे बना है? धागा ही तो है ये बहुत सारा धागा, उसको बुन दिया गया है। तो अगर मैं कहूं कि ये कपड़ा धागा है तो कोई गलती तो नहीं है, धागा ही तो है। और क्या है? ये जो वस्त्र है ये धागा ही तो है? लेकिन तो धागा कपड़े से भिन्न है, किंतु कपड़ा धागे से भिन्न नहीं है। कपड़ा धागे से भिन्न नहीं है, कपड़ा धागे से ही बना है, लेकिन धागा कपड़े से भिन्न है। धागा जो है वो कपड़े से भिन्न है। कपड़े का अस्तित्व आने से पहले धागे का अस्तित्व था। कपड़े का अस्तित्व होने से पहले धागे का अस्तित्व था, लेकिन कपड़े का अस्तित्व होने पर भी धागे का अस्तित्व फिर भी है। तो इसलिए यहाँ पर आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि धागे के बिना कपड़े का अस्तित्व संभव नहीं है। धागे के बिना कपड़े का अस्तित्व संभव नहीं है। तो धागा वास्तव में कपड़े से अलग है। कपड़े से अलग कैसे है? ये क्या आप केवल धागे से अपने शरीर को ढक सकते हैं? नहीं है। कप शरीर को ढकना हो तो कपड़ा आपको चाहिए। तो धागा जो है कपड़े आने से पहले अस्तित्व में था, लेकिन कपड़ा अस्तित्व में नहीं था। कपड़ा के अस्तित्व होने पर भी धागे का अस्तित्व बना हुआ है। इस प्रकार से धागा और कपड़े में असमानता भी है और समानता भी है, एक भी है और एक नहीं भी है। तो इस तरह से आप इस अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत को इस उदाहरण से समझ सकते हैं। आगे पढ़ें। नारद जी व्यासदेव से कहते हैं कि व्यासदेव इन सब सिद्धांतों को भली भांति समझते हैं। भली भांति समझते हैं। और वे व्यासदेव को इसी विचार को पल्लवित करने की सलाह देते हैं। वो इसी बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप जब भी अपना कोई विवरण दें, जब भी अपना कोई ग्रंथ लिखें, उसमें भगवान को ना हटाएं। भगवान को आप उसके अंदर केंद्र में रखें। तो ताकि जब आप अपनी किसी भी वर्णन में भगवान को उसमें उनका वहां पर कुछ ना कुछ प्रभाव वहां पर आप दिखाएंगे, तभी वास्तव में आपकी कथा जो है वो सक्षम हो पाएगी। इस प्रकार बंधन में फंसे हुए बद्ध जीव व्यासदेव से शिक्षा ग्रहण कर भगवान को आदि कारण के रूप में समझ सकें। हाँ, तो जब हम वास्तव में इस जगत को भगवान से अलग होकर नहीं देखते हैं, हम ये देखते हैं कि वास्तव में ये जगत है वो भगवान का ही एक स्वरूप है, तो हम वास्तव में भगवत चेतना से युक्त हो जाते हैं। हाँ, तो कष्ट कष्ट की स्थिति कब होती है? जब हम इस जगत को भगवान से अलग देखना शुरू कर देते हैं, और इस तरह से अलग देखना शुरू कर देते हैं कि भगवान इस जगत के स्वामी नहीं है, वास्तव में इस जगत के स्वामी तो हम हैं, या हम इस जगत के स्वामी बन सकते हैं। तो सारी लड़ाई जो चारों ओर भौतिक जगत में चल रही है वो स्वामित्व की तो लड़ाई चल रही है। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, यही तो चल रही है। ये कोई नहीं कह रहा कि ये भगवान का है, ये भगवान का है, भगवान का, ऐसा तो नहीं कह रहा कोई। इसी कारण से ये सब समस्याएं हो रही हैं। तो यदि व्यास देव जी अपनी कथाओं में जो विवरण दें उसमें भगवान की चेतना को ना निकालें, भगवान को ही आदि कारण के रूप में उनको प्रस्तुत करें, तो बद्ध जीव जो है व्यास देव से शिक्षा ग्रहण करके अपने बंधन को काट सकता है। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत की। तो यहाँ छोटा सा विवरण में देना चाहूंगा कि अनेक अनेक प्रकार के सिद्धांत हैं जो जगत और भगवान में संबंध किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं, उसको थोड़ा समझेंगे तो आपको थोड़ा ये विषय रोचक लगेगा। जैसे बौद्ध धर्म है, तो बौद्ध दर्शन में क्या विचार है? बौद्ध दर्शन में विचार है सब कुछ शून्य है, ना कोई जगत है, ना कोई जीव है, ना कोई भगवान है, हर वस्तु शून्य है।
कुछ भी अस्तित्व में नहीं है, ये उनका सिद्धांत है। ये सिद्धांत पे करते हैं, इस सिद्धांत पर चलते हैं। अद्वैत दर्शन, ये शंकराचार्य जी का दर्शन है। शंकराचार्य जी के दर्शन में क्या सिद्धांत दिया गया है? केवल ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। केवल केवल जगत सत्य है और केवल ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। ब्रह्म सत्य मतलब केवल शुद्ध चेतना ही चेतना है। ये जो जगत आप देख रहे हैं, वो जगत जो है वो मिथ्या है। वो जगत वास्तव में अस्तित्व में नहीं है, केवल मिथ्या है, केवल माया है, केवल भ्रम है। केवल ब्रह्म सत्य है, वो इस बात को मानते हैं। वो जगत का अस्तित्व ही नहीं है। द्वैत दर्शन में ब्रह्म और जगत अलग अलग हैं। ब्रह्म अलग है, जगत अलग है। तो यहाँ कारण और प्रभाव को अलग अलग बताया गया है। कारण अलग है, प्रभाव अलग है। और अचिंत्य भेदा भेद दर्शन, जिसकी चर्चा हम अभी कर रहे थे, ब्रह्म एवं जगत एक भी हैं तथा भिन्न भी हैं। तो कपड़े का और धागे का उदाहरण देकर ये बात समझाने का प्रयास किया हमने कि कपड़ा वास्तव में धागे से अभिन्न है, लेकिन धागा जो है, कपड़ा जो है वो धागे से अलग नहीं है, लेकिन धागा जो है वो कपड़ा नहीं है। धागा जो है वो कपड़े से अलग है। तो इस तरह से हमने आपको ये समझाने का प्रयास किया। तो कम से कम इतनी जगत की और भगवान का ये जो संबंध है, इतनी जानकारी हमें होना चाहिए। तो नारद जी व्यास देव जी से कह रहे हैं कि आपको ये सब मालूम है, मैं तो केवल संकेत बता रहा हूँ, इशारा कर रहा हूँ, ताकि आप अपनी जो अगला जो ग्रंथ आप जो लिखने वाले हैं उसमें आप इस बात को ध्यान में रखते हुए इसकी चर्चा करें। चलिए, अब हम चलते हैं 21वें श्लोक पे। त्वम आत्मना आत्मानम अवेहि त्वं अमोघ दृक् त्वम् आत्मना आत्मानं वेय्ये मोघदृक् परस्य पुंसा परमात्मनः कलाम् परस्य पुंसा परमात्मना कलाम् अजं प्रजातं जगतः शिवायत अज अजं प्रजातं जगता शिवायतन् महानुभावाभ्युदयो धिगण गण गण्यताम्। महानुभावाभ्युदयो धिगण्यताम्। लाल वाला पढ़ें। आपकी दृष्टि अमोघ है, आप भगवान को जान सकते हो क्योंकि आप परम पुरुष परमात्मा के कलावतार हैं। परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम्। परस्य पुंसा परम पुरुष, परमात्मनः कलाम, परमात्मा के कलावतार हैं। आप परम पुरुष परमात्मा के कलावतार हैं। तो हमने पिछली कक्षाओं में अनेक अनेक प्रकार के अवतार पढ़े हैं, कलावतार। तो भगवान व्यास देव जी को नारद जी कह रहे हैं कि आप तो स्वयं भगवान के ही अवतार हैं। मैं आपको कौन होता हूँ सिखाने वाला? आप तो स्वयं भगवान हैं, आप तो वास्तव में गुरु के पद पर हैं। लेकिन चूंकि आपकी परिस्थिति यहाँ जगत में ऐसी है कि मैं आपका गुरु हूं, तो मैं ये एक प्रकार से उदाहरण स्थापित करने के लिए व्यास देव जी के सामने वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। आपकी दृष्टि अमोघ है, अवे ही अमोघ दृक्। अमोघ दृक्, आपकी दृष्टि अमोघ है मतलब पूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है, ज्ञान से पूर्ण है। आपकी दृष्टि ज्ञान से पूर्ण है। त्वम, आप, आत्मना, अपने आप से, आत्मानम, भगवान को जान सकते हैं। आप भगवान को स्वयं ही जान सकते हैं, क्योंकि आप परम पुरुष परमात्मा के कलावतार हैं। परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम। अजम प्रजातम जगता शिवाय, पढ़ें। आपने अजन्मा होकर भी जगत के कल्याण के लिए जन्म लिया है। अजम अजन्मा, प्रजातम मतलब जन्म लिया है, जगतः शिवाय, शिवाय मतलब पुण्य के लिए, कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए आपने अजन्मा होते हुए भी जन्म लिया है। तो ये हरे रंग में। आप उसके बाद तन महानुभावा अभ्युदयो अधिगण्यताम, तम तन महानुभावा अभ्युदयो अधिगण्यताम, पढ़ें। अतः उन महान शक्तिशाली भगवान की लीलाओं का विस्तार से वर्णन करें। हाँ, तो यहाँ पर बार बार घुमा फिरा के उनको एक ही बिंदु पर ला रहे हैं कि आपने यदि भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं किया, इसी कारण से आपका संतोष है। आपने किया तो है लेकिन हर स्थान पर नहीं किया, प्रायः किया है, लेकिन हर जगह नहीं किया है। तो उसे आप ना भूलें। आप ये समझें कि जगत में हर जगह भगवान है, और ये सोचते हुए कि आपकी कथाओं में भी एक प्रकार से हर जगह भगवान का एक प्रकार से वर्णन आना चाहिए। तो
इतः आप उन महान शक्तिशाली भगवान की लीलाओं का विस्तार से वर्णन करें। पढ़ें। हम्म। नारद जी व्यासदेव से कहते हैं कि व्यासदेव की दृष्टि संपूर्ण है। हम्म। वे स्वयं भगवान के कलावतार हैं, परमात्मनः कलाम। हम्म। इसका अर्थ वास्तव क्या? में पढ़ें। वास्तव में आपको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं। भाई, जब भगवान के अवतार हैं तो आपको और गुरु की आवश्यकता क्या है? परम गुरु कौन है? भगवान स्वयं। तो आप तो उनके अवतार हैं, तो वास्तव में आपको गुरु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप तो सब कुछ जानते हैं। हाँ। हम्म। अतः वे अपने विशेष ज्ञान का, विशेष पद का उपयोग भगवान की लीलाओं का वर्णन अधिक से अधिक करने, अधिगण्यताम के लिए करें। हाँ, तो ये जो आपको एक विशेष पद मिला है, भगवान के आप कला अवतार हैं, आप ज्ञान से पूर्ण हैं, अमोघ दृक हैं, आपकी दृष्टि अमोघ है। तो उस सब बातों का जो गुण है, जो आपके ये सब, उनका उपयोग आप भगवान की लीलाओं का वर्णन अधिक से अधिक करने के लिए करें। अधिगण्यता। हाँ, अधिक से अधिक करने के लिए करें। आपने पहले किया तो है, लेकिन अधिक से अधिक नहीं किया, आपने कंजूसी करी है वहां पर। आपने वहां पर लोक कथाएं ज्यादा डाल दी हैं, भगवान के वर्णन को थोड़ा कम महत्व दिया है। तो वो ना करें, अधिक से अधिक करें, खुल के करें। अगला पढ़ेंगे। इदम ही पुंस्तस तपसः श्रुतस्य वा इदमी पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धिदत्तयो स्वीटस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः अविच्योर अवि अविच्युतोर्थ कविभिर्निरूपितो अविविच्युतोऽर्थ कवि कविभिर्निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। हरे वाला पढ़े। विद्वानों ने इस बात का निरूपण किया है कि हाँ, कवि भीर निरूपितो, कवि बोलते हैं विद्वान। एक शब्द कोविद भी आता है, भागवत में आपको ये शब्द मिलेंगे, कवि, कोविद। तो ये कवि शब्द, कोविद जो है, ये विद्वान के लिए है, जो बहुत अ, ज्ञान में आगे बढ़े हुए हैं। विद्वानों ने इस बात का निरूपण किया है। कवि भीर निरूपितो, विद्वानों के द्वारा। कवि भी, ये क्या है? तृतीया विभक्ति। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, कवियों के द्वारा ये निरूपण किया गया है। क्या निरूपण किया गया है? पढ़े लाल वाला। मनुष्य मनुष्य की तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ, स्वाध्याय, ज्ञान तथा दान का एकमात्र प्रयोजन यही है। हाँ, इदम ही पुंस्तस तपसा श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धि दत्तयो। सो पुंस्तस, तपसा, तपसा अर्थात तपस्या, श्रुतस्य, श्रुतस्य अर्थात वेदों का अध्ययन, श्रुति अर्थात, स्विष्टस्य, स्विष्टस्य अर्थात यज्ञ, सूक्तस्य अर्थात स्वाध्याय या आध्यात्मिक शिक्षा, बुद्धि अर्थात ज्ञान, तथा दत्तयो, दत्तयो अर्थात दान। तो देखिए, तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ, स्वाध्याय, ज्ञान तथा दान का एकमात्र प्रयोजन यही है। क्या है? पढ़े नीला वाला। कि उत्तम श्लोक भगवान के गुणों और लीलाओं का वर्णन किया जाए। कि उत्तम श्लोक भगवान के गुणों और लीलाओं का वर्णन किया जाए। तो ये वास्तव में बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपने अपने वर्णनों में, इससे पहले जो आपने वर्णन किए अपने ग्रंथों में, उसमें आपने तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ, स्वाध्याय, ज्ञान, दान, ये सब बातें आपने लिखी हैं। लेकिन आप वास्तव में प्रयोजन भूल गए कि भगवान, उसका वास्तव में प्रयोजन क्या है। उसका प्रयोजन वास्तव में भगवान के गुणों और लीलाओं का वर्णन है। आपने ये स्वतंत्र होकर ऐसा वर्णन दिया, ये उत्तम श्लोक भगवान के गुणों और लीलाओं का वर्णन से उसको अलग रखा। इस कारण से आपकी समस्या चल रही है। पढ़े माता जी। हम्म। नारद जी व्यासदेव से कहते हैं कि व्यासदेव का असंतोष भी तभी दूर होगा जब वे भगवान की लीलाओं का वर्णन करेंगे। हाँ। अन्य धर्मों की चिंता ना करें, उन सब का फल केवल भक्ति करने से संभव है। हाँ, तो यहाँ अन्य धर्मों की क्या यहाँ पर वर्णन आ रहा है? यहाँ रहे तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ, स्वाध्याय, ज्ञान, दान। ये जो भी ये जो भी धार्मिक कार्यक्रम हैं, इनसे जो फल प्राप्त होता है, उनकी चिंता ना करें। कोई कहे कि भाई भक्ति करेंगे तो फिर हमें दान का फल नहीं मिलेगा, तपस्या का फल नहीं मिलेगा, ज्ञान का फल नहीं मिलेगा।
तो उसी बात को दूर करते हुए, उसी संशय को दूर करते हुए नारद जी कह रहे हैं कि इन सब धर्मों का चिंतन ना करें, इन सब धर्मों की चिंता ना करें। उन सब का फल केवल भक्ति करने से संभव है। केवल यदि आप भक्ति करेंगे तो ये सब फल आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। उनके बारे में ज्यादा क्या कहते हैं सामान्य भाषा में, टेंशन ना लें। तो उसके बाद देखिए, अ, उसके बाद देखिए एक भगवत गीता का श्लोक भी यहाँ पर ध्यान में आता है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं गीता में, इतने सारे कर्म योग बताते हैं, ध्यान योग बताते हैं, ज्ञान योग सब चर्चा करते हैं गीता में। अंत तो गत्वा 18वें अध्याय में क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सभी धर्मों को परित्याग करके केवल मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचा। इस इस कारण से मान लीजिए तुम्हारा और कोई पाप रह भी गया, तुम कुछ तुम्हारा पाप कोई अनर्थ तुम्हारा रह भी गया, तो उसकी चिंता मैं कर लूंगा, तुम चिंता ना करो। माँ शुचा। तो इस एक और यहाँ पर आप श्लोक देखें जिससे आप इसको समझ सकते हैं। पढ़े माता जी पहली पहली पंक्ति, स्मर्तव्य सततम विष्णु स्मृतव्यो न जातु चेत। स्मर्तव्य सततम विष्णुः विस्मृतव्यो न जातु चित्। सर्वे विधि निषेधास्य एतयोरेव किंकराः। सर्वे विधि निषेधास्य एतयोरेव किंकरः। हाँ, तो ये श्लोक कहाँ से मिला है? ये श्लोक पद्म पुराण से आता है। इस श्लोक का वास्तव में आशय क्या है, अर्थ क्या है? सदा श्री विष्णु का स्मरण करें, उन्हें कभी भूलें नहीं। स्मर्तव्य सततम विष्णु, सदा विष्णु का स्मरण करें। विस्मृतव्यो न जातुचित, कभी नहीं, उन्हें कभी नहीं भूलें। अगला। सभी विधि निषेध इन दो सिद्धांतों पर आश्रित हैं। सर्वे विधि निषेधास्य एतयोर, एतयोर मतलब एतयो, इन पर, एव किंकरः, इनके किंकर हैं, इनके दास हैं, इनके पीछे पीछे चलने वाले हैं। तो हम जब शास्त्र इत्यादि पढ़ते हैं तो अनेक अनेक निधि विधि और निषेध हमें बताए जाते हैं, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अंततोगत्वा किस लिए? अंततोगत्वा इसलिए क्योंकि भगवान श्री विष्णु का स्मरण करा जा सके, उन्हें कभी भूला ना जा सके। तो यही बात यहाँ इस श्लोक में कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? विद्वानों ने भी इस बात का निरूपण किया है कि मनुष्य की तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ, स्वाध्याय, ज्ञान, दान का एकमात्र प्रयोजन यह है उत्तम श्लोक भगवान के गुणों की लीलाओं का वर्णन किया जाए। क्यों? क्योंकि उनको स्मरण करना है। और यही बात यहाँ कही गई है, सदा विष्णु का स्मरण करें, उन्हें कभी भूले नहीं। अन्य जितने भी विधि निषेध शास्त्रों में बताए गए हैं इन दोनों सिद्धांतों पर ही आश्रित है। 23वां, अहम पुरातीत भवे भवम मुने, अहम पुरातीत भवे भवम मुने, दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां, दस्या दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम्, निरूपितो बालक एव योगिनां, निरूपितो बालक एव योगिनाम्, शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवीक्षताम्। शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविक्षताम्। हाँ, लाल वाला। हे मुनि, मैं पिछले कल्प में पूर्व जन्म में वेदवादी ब्राह्मणों की किसी दासी का पुत्र था। अहम पुरातीत, हाँ, पूर्व जन्म में या पिछले कल्प में, पिछले कल्प में मतलब कल्प बोलते हैं भगवान ब्रह्मा के दिन को। तो फिलहाल नारद जी जिस कल्प में हैं, जिस कल्प में वो वेद व्यास जी से चर्चा कर रहे हैं, उससे पिछले कल्प में। तो ये वास्तव में पिछले जन्म की बात नहीं है, पिछले कई कई जन्मों से, मतलब पिछले कल्प की बात है। ब्रह्मा जी का जो पिछला दिन था उसमें जब उनका जन्म हुआ था उसकी बात चल रही है। अहम पुरातीत, अहम पुरातीत अभेवम, मैं पिछले कल्प में, पूर्व जन्म में, पिछले कल्प में, पूर्व जन्म में वेदवादी दास्यास्तु कश्याश्चन, किसी दासी का, वेदवादियों के किसी, वेदवादी ब्राह्मणों की किसी दासी का पुत्र था। तो वेदवादी ब्राह्मण होते हैं जो वेदांत दर्शन में पारंगत होते हैं। तो ऐसे किसी ब्राह्मणों की किसी कोई दासी थी, उनका मैं पुत्र था। तो आगे पढ़े। बाल्यकाल में ही मैं उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया था। वे हम्म। योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चातुर्मास कर रहे थे। प्रावृषि, प्रावृषि अर्थात
वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु के जो 4 मास होते हैं इसको प्रावर्षी कहा गया है। वर्षा ऋतु में एक स्थान पर मतलब निर्विविक्षताम, एक स्थान पर बैठे हुए वे चातुर्मास कर रहे थे। वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चातुर्मास कर रहे थे, हैं? तो मैं क्या कर रहा था? निरूपितो, मैं उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया था। निरूपितो मतलब नियुक्त कर दिया गया था। मैं बालक था, बालक मतलब बाल्यकाल से ही, बचपन से ही मैं उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया था, उन योगियों की। और वे योगी जो थे वो एक स्थान पर चातुर्मास्य कर रहे थे। शुश्रूषणे, शुश्रूषणे का अर्थ यहाँ क्या है? सेवा। जैसे बोलते हैं ना सेवा शुश्रूषा, कई बार आपने हिंदी में भी सुना होगा सेवा शुश्रूषा। तो यहाँ शुश्रूषा को यहाँ पर सेवा के रूप में आप पढ़ सकते हैं। पढ़ें आगे। रुकें 1 मिनट। ये जो स्लाइड है इसमें अब वास्तव में नारद जी के पिछले जन्म की कथा की चर्चा हो रही है। देखिए यहां से हमने चर्चा कहाँ करी? 8 से 22 जो श्लोक थे उनमें एक विषय चला है। वो विषय क्या है? नारद जी जो है वो श्री कृष्ण की महिमा का महत्व बताते हैं। पहले तो नारद जी व्यास देव जी की जो दोष हैं उनके रचनाओं में उनको उजागर करते हैं, और उनको उजागर करते करते वो बताते हैं कि वास्तव में आपने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का पर्याप्त गायन नहीं किया है। और अ, अब क्या करना चाहिए? अब जो आपने नहीं किया है, जो कमी आपकी रह गई है, उस कमी को पूरा करें, उसको गायन को पर्याप्त करें, उसको पूर्ण बनाएं। तो यहां तक वो चर्चा हुई है 22वें श्लोक तक। उसके बाद नारद जी अपने स्वयं के जीवन के उदाहरण से क्या वो कहना चाह रहे हैं ना व्यास देव जी को कि आप भगवान की कथाओं का श्रवण करें, भगवान की कथाओं का वर्णन करें। तो भगवान की कथाओं के वर्णन का प्रभाव नारद जी के जीवन में कैसे पड़ा, और नारद जी के जीवन में उस प्रभाव का क्या परिणाम उनको मिला, वो अब अपने अनुभव से बता रहे हैं। तो अपने अनुभव से बड़ा वास्तव में और कोई प्रमाण नहीं है, और कोई प्रमाण नहीं है। तो हम भक्ति करते हैं, भक्ति करते करते हमें अनुभव होते हैं, और उन अनुभवों के आधार पर ही मान लीजिए हमें किसी अन्य व्यक्ति को भक्ति करने के लिए प्रेरित करना है, उसका प्रचार करना है। तो अपने जीवन से, अपने जीवन के अनुभव से, भक्ति के अनुभव से यदि हम प्रमाण दें, यदि हम प्रेरित करें, सच्चे में सही मायने में कोई अनाप शनाप उल्टा सीधा प्रमाण ना दें, मतलब बढ़ा चढ़ा कर ना बताएं, जो जितना है उतना ही बताएं, तो वास्तव में उसका बड़ा ही प्रभाव पड़ता है। जैसे आप कई बार किसी भोजनालय पर भोजन का प्राप्त करने जाते हैं, तो आपसे कोई आपका मित्र पूछता है कि जी हम आज बाहर भोजन करने जाना चाहते हैं, कोई अच्छा भोजनालय बताएं, कोई अच्छा रेस्टोरेंट बताएं। तो आप बताते हैं कि जी फलाने फलानी जगह पर एक अच्छा भोजनालय है, हम गए थे और हमें बहुत अच्छा लगा। तो हमें बहुत अच्छा लगा मतलब ये कहते ही वो व्यक्ति की जो आंखें हैं वो चमक जाती हैं, अरे इसको अच्छा लगा है तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो इसी प्रकार से नारद जी जो हैं वो अपने अनुभव से अब व्यास देव जी को प्रेरित कर रहे हैं। अभी तक तो उन्होंने एक विश्लेषण किया उनके कार्य का, और विश्लेषण के आधार पर उन्हें कुछ सलाह दी। अब उन्हें वो प्रेरित करने के लिए अपना ही उदाहरण बता रहे हैं कि जो सलाह मैं तुमको दे रहा हूं उसी सलाह पर मैं चला हूं, और मेरे जीवन में इतना बड़ा कल्याण हुआ है। तो अपनी स्टोरी से सामने वाले को प्रेरित कर रहे हैं, एक प्रमाण के रूप में बता रहे हैं। तो इस स्टोरी को सुनने से पहले जो इस अध्याय में भाग नारद मुनि के बारे में आती है, हम थोड़ा सा नारद मुनि के पूर्व जन्म के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा जानेंगे कि उनका पूर्व जन्म क्या था। जैसे इसमें कहा है कि इस कल्प में मैं पिछले ब्रह्मा जी के जो पिछला कल्प था, मैं उसमें एक दासी का पुत्र था। इस कल्प में मैं वास्तव में एक नारद का शरीर मुझे मिला है। तो पूर्व जन्म में वो वास्तव में वो दासी के पुत्र कैसे बने, वो दासी के पुत्र कैसे बने, उससे पूर्व जन्म में वो क्या थे, पढ़ें माता जी। देवीय लोकों में गंधर्व का जन्म मिला था, नाम था उपबरहरण हरण। उपबरहण, उपबरहण। तो नारद जी इससे पूर्व के जो जन्म था उनका, वो दैवीय लोकों में था, देवताओं के लोकों में वो एक गंधर्व थे। तो गंधर्व कौन होता है वो अभी हम देखेंगे। लेकिन उनका नाम क्या था? उपबरहण, उपबरहण।
गंधर्व एक देवीय संगीतकार होते हैं, उनकी सुंदरता अपूर्व थी। हाँ, तो ये गंधर्व कौन होते हैं? ये बड़े देखने में, बड़े जिसे बोलते हैं बड़े सुंदरता में, बड़े बहुत सुंदर होते हैं। और सुंदर होने के साथ साथ, शारीरिक सुंदरता होने के साथ साथ, गायन भी इनका बड़ा मधुर होता है। गीत गीत संगीत में बड़े पारंगत होते हैं, बड़ा मधुर गीत संगीत पर इनका गुण होता है। हाँ, शरीर से सुगंधी निकलती थी, देखने में बहुत अच्छा था। तो ये उपबरण जो था, इसके शरीर से सुगंध निकलती थी। जैसे आजकल लोग बाग परफ्यूम लगाते हैं ना, तो ये नेचुरली परफ्यूम्ड था। स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से ही इसके शरीर से ही परफ्यूम जो था वो निकलता था। आजकल भी लोग बाग जो हैं वो अ, स्त्रियों को आकर्षित करने के लिए, स्त्रियां पुरुषों को आकर्षित करने के लिए सुंदर सुंदर सुगंध जो है अपने शरीर पर लगाती हैं, लगाते हैं। तो सुंदरता है, शारीरिक सुंदरता है, संगीत का गायन बड़ा मधुर है, शरीर से बड़ी सुंदर सुगंध निकलती है, तो उसका परिणाम क्या होगा? हम्म। सुंदर स्त्रियां उससे आकर्षित रहती थीं, इस कारण वह सदा उन्मत्त रहता था। हाँ, तो सुंदर स्त्रियां जो थीं, वो स्वयं भी सुंदर था, संगीत भी बड़ा मनोहर था, और शरीर से सुगंध भी निकलती थी, तो सदैव सुंदर सुंदर स्त्रियों से वो घिरा रहता था। और चूंकि वह सुंदर स्त्रियों से घिरा रहता था, इस कारण से उसको एक प्रकार का अहंकार था। उस अहंकार के प्रभाव से वह सदा उन्मत्त रहता था। उन्मत्त रहता था, अरे मेरे पास तो बहुत सारी स्त्रियां जो हैं वो मेरे पीछे आगे पीछे चक्कर काटती हैं। इस प्रकार उसका मन का विचार था। एक दिन देवताओं के ज्ञान सत्र में भगवान की लीलाओं का गान करने के लिए गंधर्वों एवं अप्सराओं को आमंत्रित किया जाता है। तो चूंकि वो देवलोक में थे, तो देवताओं का कोई ज्ञान सत्र हुआ, कोई सत्संग हुआ, कोई आध्यात्मिक कार्यक्रम हुआ, उसमें इस गंधर्व को बुलाया गया। गंधर्व को कि भाई आप गायन में सुंदर हैं, भगवान का भजन कुछ करें। और अप्सराओं को भी बुलाया गया कि आप आएं और भगवान का लीलाओं का गायन करें। हम्म। उपवरहण जानता था कि वह संतों का समाज है और वहां भगवान की लीलाओं का ही गान होता है, परंतु उपवरहण स्त्रियों से घिरा हुआ लौकिक गीत गाता हुआ वहां पहुंचा। हाँ, अब वो, उसको ये अहंकार तो था ही, स्त्रियों के साथ बहुत सारी स्त्रियां उसके बहुत आकर्षित रहती हैं। तो वहां उस सभा में, हालांकि उसको मालूम था कि ये एक आध्यात्मिक सभा है, भगवान की लीलाओं का ही ज्ञान गान करना मेरे लिए यहाँ पर किया जाना चाहिए, लेकिन वो पहुंचा कैसे वहां उस सभा में? स्त्रियों से घिरा हुआ था, उनके ही इसी अहंकार में उन्मत्त था, और गायन भी वो किन प्रकार के गीत गा रहा था? भगवान की लीलाओं के गीत नहीं गा रहा था, लौकिक गीतों का वो गायन कर रहा था। इस प्रकार वो उस सभा में पहुंचा। हम्म। देवताओं ने इसे अनादर के रूप में देखा। इसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ। ये अच्छा आचरण नहीं है, अच्छा शिष्टाचार नहीं है। तो और वो भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो जानता हो इस सब बातों को। अनजाने में कर बैठा हो, चलो फिर भी उसको एक बार को अनदेखा किया जा सकता है, लेकिन जानते बूझते इस प्रकार से केवल अपने अहंकार की उन्मत्ता में चूर होकर इस प्रकार का आचरण करना, देवताओं ने इसे प्रत्यक्ष अनादर के रूप में देखा। उसे श्राप मिला कि अगला जन्म एक शूद्र के रूप में होगा। हाँ, एक शूद्र के रूप में तुम्हें अगला जन्म मिलेगा। इसी कारण से उनका जो अगला जन्म हुआ वो एक दासी के पुत्र के रूप में हुआ। तो दासी के पुत्र के रूप में जन्म का अर्थ क्या हुआ? बड़ी दीनहीन अवस्था उसकी थी, निर्धन था, कोई बहुत साधन संपन्न नहीं था। केवल यहाँ पर इस भागवत में उनके पिता का तो कोई वर्णन आता नहीं है, केवल दासी का ही वर्णन आता है। तो संभवतः केवल माता ही उसके जीवन में एकमात्र उसका आश्रय थी, पिता का कोई वर्णन है नहीं यहाँ पर। तो इस तरह से नारद मुनि के पूर्व जन्म का हम थोड़ा विवरण यहाँ दे रहे हैं कि क्यों उनको दासी का पुत्र बनना पड़ा। हाँ, इस कथा का वर्णन भागवत में 7.15 से 69 से 73वें 69 से श्लोकों में किया। 73 श्लोकों में किया गया है। हाँ, यदि आप इसकी कथा को पढ़ना चाहते हैं तो 4 श्लोकों में यही नारद मुनि के पूर्व जन्म की उपपरण की कथा 7वें स्कंद में दी गई है। तो आप वहां से पढ़ सकते हैं, वहीं से मैंने ये स्लाइड जो है तैयार करी है जी। अब आगे पढ़ते हैं। हाँ, हाँ जी। अपने अनुभव से बड़ा और कोई प्रमाण नहीं। हाँ, तो हम ये 23वें श्लोक के बिंदु पढ़ रहे हैं जी। नारद जी व्यासदेव को स्वयं अपने जीवन के अनुभव से प्रेरित कर रहे हैं। हम्म।
सत्संग द्वारा श्री हरि की कथा के श्रवण के फल का महात्म्य बता रहे हैं। हम्म। भक्ति भक्तों की कृपा से ही मिलती है, तप तथा अन्य प्रतिक्रियाओं से नहीं। हम्म। हम्म। निरूपितः, नियुक्त कर दिया गया था। हम्म। तो निरूपिता शब्द का अर्थ क्या हुआ? नियुक्त कर दिया गया था। है तो ये नारद जी जो है वो अपने ही अब अनुभव से बता रहे हैं कि उन्होंने भी वैसे वास्तव में भगवान की कथाओं का ही श्रवण करके भक्ति प्राप्त की और उससे उनका परम कल्याण हुआ। तो अपने अनुभव से बता रहे हैं। तो अपना अनुभव बताते बताते वो बता रहे हैं कि मैं एक दासी का पुत्र था। मेरी दासी जो थी वो कुछ जो वेदवादी ब्राह्मण थे उनकी सेवा में लगी रहती थी। मैं भी बालक था, बचपन से मुझे भी उनकी सेवा में ही नियुक्त कर दिया गया था। है? तो ये चीज वो बता रहे हैं। हाँ जी। वेदवादी, वैदिक ब्राह्मण, भक्ति योगी, कृष्ण कथा प्रगायताम, भागवत 1.5.26। हाँ, तो यहाँ वेदवादी शब्द आया है कि किस प्रकार के ये ब्राह्मणों की जो दासी थी, किस प्रकार के ब्राह्मण थे? वो वेदवादी ब्राह्मण थे। अब वेदवादी ब्राह्मण से तो ये पता नहीं लगता है कि वो अद्वैतवादी थे, कि वेदांतवादी थे, कि वो द्वैतवादी थे। लेकिन हाँ, इसी भागवत में अगले 26वें श्लोक में यदि आप देखते हैं तो इन्हीं वेदवादी ब्राह्मणों के लिए जो उनकी जो क्रियाकलाप है उसमें बताया गया है कृष्ण कथा प्रगायताम। कृष्ण कथा प्रगायताम मतलब ये भगवान कृष्ण की कथा को गायन कर रहे थे। तो चूंकि वो भगवान कृष्ण की कथा का गायन कर रहे थे तो इससे स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वास्तव में वे भक्ति योगी थे। ना वे कर्म योगी थे, ना वे ज्ञान योगी थे, ना ध्यान योगी थे, वे वास्तव में भक्ति योगी थे। हाँ, किंतु वेदवादी से अर्थ जो निकलता है वो वैदिक ब्राह्मण निकलता है। हाँ, लेकिन आगे के श्लोकों के विवरण में हमें पता लगता है कि ये वास्तव में वैदिक ब्राह्मण जो थे ये भक्ति योग का पालन कर रहे थे। हाँ, पढ़े माता जी अब। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा 1.2.16 से 20 में वर्णित भक्ति की 14 अवस्थाएं नारद मुनि के जीवन में श्लोक 1.5.24 से 28 में देखी जा सकती हैं। हाँ, अभी तक हमने कहाँ तक वर्णन पढ़ लिया? अभी तक हमने वर्णन पढ़ा है 5वें अध्याय के 23वें श्लोक तक। अब हम आगे के श्लोकों का वर्णन पढ़ रहे हैं 24 से लेकर कहाँ तक? 24 से लेकर 28 तक। 24 से लेकर 28 तक। तो 24 से लेकर 28 तक वास्तव में नारद मुनि अपने जीवन की कथा बताएंगे अब कि मेरे जीवन में अब क्या हुआ। मैं दासी का पुत्र था, मैं वेदवादी ब्राह्मणों की सेवा में लगा रहता था। तो सेवा में लगे लगे रहते रहते क्या क्या उन्होंने किया, क्या क्या उन्होंने धीरे धीरे उनके जीवन में किस प्रकार से घटनाएं घटी, किस प्रकार से वो भक्ति में एक अवस्था से दूसरी अवस्था, दूसरी से तीसरी अवस्था, ऐसे वो ऊपर चढ़ते चले गए। तो ये 5 श्लोकों में ये आगे का वर्णन दिया गया है 24वें से लेकर 28वें तक। लेकिन ये जो वर्णन दिया गया है 24 से लेकर 28 तक का जो वर्णन है, ये वर्णन वास्तव में उसी वर्णन से मेल खाता है जो आपने दूसरे अध्याय में 16 से लेकर 20वें श्लोक तक आपने पढ़ा है। आज आपने कौन सा श्लोक याद किया? 17वां। इससे पहले 16वां भी आप याद कर चुके हैं। उसमें भक्ति की अलग अलग अवस्थाओं का वर्णन दिया गया है। तो उन्हीं अवस्थाओं का वर्णन वास्तव में यहाँ पर आप नारद मुनि के जीवन में देख सकते हैं। नारद मुनि के जीवन में तो पढ़ेंगे अब धीरे धीरे। हम्म। तो ये है 24वां श्लोक। ते मय्ये तयि ते मय्यपेताखिल चापलेर्भके ते मयि पेताखिल चापलेर्भके, दान्ते धृत क्रीडनके अनुवर्तिनी दान्ते धृत क्रीडन के अनुवर्तिनी। चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्यदर्शनाः चक्रु चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्यदर्शनाः, शुश्रूषमाणे मुनयोल्पभाषिणी। शुश्रूषमाणे मुन्योल्पभाषिणी। हाँ, पहले पीला पढ़े। यद्यपि वे मुनि समदर्शी थे, उन्होंने मुझ पर कृपा की। हाँ। चक्रु कृपाम, जिसके पढ़े पढ़े, रुकिए एक मिनट। यद्यपि वे मुनि समदर्शी थे, उन्होंने मुझ पर कृपा की। चक्रु कृपाम। ते मय्य, ते मय्य चक्रुः कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शनः। ते मय्य, मय्य यहां पर संधि हो गई तो मय्य हो गया, लेकिन वास्तव में मूल शब्द क्या है? मई। मई मतलब मुझ में, मुझ में। ते ते मतलब उन्होंने,
मुझ में, उन्होंने मुझ में, या यूं कहिए उन्होंने मुझ पर चक्रु कृपाम, कृपा की, चक्रुहु कृपाम, मुझ पर कृपा प्रदान की, अहेतु की कृपा। यद्यपि तुल्य दर्शन, यद्यपि वे लोग तुल्यदर्शी थे, तुल्यदर्शी मतलब समभाव, समदर्शी, सबको समान देखने वाले, एक चोर को भी और एक साधु को भी, एक गुंडे को भी और एक साधु व्यक्ति को, दोनों को समान भाव से देखते थे, दोनों को समान भाव से देखते थे। तो इस प्रकार की उनकी दृष्टि थी। यद्यपि वे तुल्यदर्शी थे, वो समदर्शी थे, पर उन्होंने मुझ पर कृपा की, उन्होंने मुझ पर कृपा की। तो अर्थात क्या हुआ, अभी हम इस पर थोड़ा आगे चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर आगे जितना भी आप सफेद श्वेत वर्ण में जो आप जो ये शब्द देख रहे हैं, जो वाक्य देख रहे हैं, ये वास्तव में सभी नारद मुनि की गुणों का वर्णन यहाँ किया गया है। तो पढ़े माता जी। जिसके कारण यद्यपि मैं एक बालक था, अर्भके, मैं किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता था, अपेत खिल चापले, जितेंद्रिय था, दांते, किसी प्रकार का खेलकूद नहीं करता था, अधृत क्रीडनके, और आज्ञा अनुसार अनुवर्तिनी उनकी सेवा करता था, सुश्रूष माणे, मैं बोलता भी बहुत कम था, अल्पभाषिणी। अल्पभाषी है। तो ये देखिए यहाँ पर इसमें जितने भी शब्द हैं सबको यहाँ पर लिखा गया है प्रकोष्ठ में, ब्रैकेट में, और उसके पीछे उसका अनुवाद किया गया है। मैं एक बालक था, अर्भ के, यद्यपि मैं एक बालक था, अ, अ, मैं किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता था, अपेत अखिल चापले, अपेत अखिल चापले, दांते, दांते मतलब जितेंद्रिय था, मेरी अपनी जो इंद्रियां थी मेरी उन पर बड़ी पकड़ थी, किसी भी प्रकार का खेल कूद नहीं करता था, अधृत क्रीड़न के, अधृत क्रीड़न के, खेल कूद की रुचि नहीं थी। यद्यपि वे बालक थे, लेकिन बालकों में खेल कूद को लेकर स्वाभाविक आकर्षण होता है। लेकिन ये जो बालक था नारद मुनि पिछले जन्म में दासी पुत्र, उसका खेल कूद के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं था, और आज्ञा अनुसार अनुवर्तिनी उनकी सेवा करता था, शुश्रूष माणे, मैं बोलता भी बहुत कम था, अल्पभाषिणी, अल्पभाषिणी, ते मई चक्रु कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शना। तो यहाँ पर नारद मुनि क्या कह रहे हैं कि वे तुल्यदर्शी थे, यद्यपि वे तुल्यदर्शी थे फिर भी उन्होंने मुझ पर कृपा की, जिसके कारण, जिसके कारण मैं बालक होते हुए भी किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता था, जितेंद्रिय था, खेल कूद नहीं करता था, आज्ञा अनुसार उनकी सेवा करता था, और बोलता भी बहुत कम था, अल्पभाषिणी। तो अब यहां पर देखिए प्रश्न ये उठ सकता है कि ये जो वेदवादी ब्राह्मण थे, उन्होंने नारद मुनि पर कृपा नारद मुनि के गुणों को देखकर करी, या उनके गुणों को देखे बिना ही उन्होंने उनके ऊपर कृपा की? इसका क्या उत्तर है? तो यही चीज जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है अपने तात्पर्य में बड़ा स्पष्ट रूप से समझाते हैं। वो कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति तुल्यदर्शी है, समदर्शी है, तो उसके लिए एक उत्कृष्ट व्यक्ति, साधु व्यक्ति, और एक निकृष्ट व्यक्ति, एक असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति, दोनों ही समान दृष्टि से वह साधु जो है उसको देखता है। तो यदि हम कहें कि नारद मुनि के अंदर ये बहुत सारे गुण पहले से ही उपस्थित थे, वो जितेंद्रिय थे, उनमें चंचलता नहीं थी, वे खेल कूद नहीं करते थे, वे आज्ञा अनुसार उनकी सेवा करते थे, ये सब गुण जो थे उनको देखकर उन्होंने वह कृपा उनके ऊपर करी, तो फिर वो तुल्यदर्शी कैसे हुए? क्योंकि तुल्यदर्शी कोई गुण या अवगुण देखकर कृपा नहीं करता है, क्योंकि तुल्यदर्शी तो तुल्यदर्शी है, समदर्शी है। वो किसी गुणवान व्यक्ति पर भी जब कृपा करता है तो उसके गुण नहीं देखता है, और वह किसी असुर व्यक्ति पर भी जब कृपा करता है तो उसके दोष नहीं देखता है। तो यहाँ चूंकि ऐसे वेदवादी ब्राह्मणों के लिए तुल्यदर्शी शब्द आया है, शुद्ध भक्त हैं, तो अर्थात इसका यही है कि वास्तव में पहले उन्होंने कृपा करी नारद मुनि के ऊपर, और जब उन्होंने उसके ऊपर कृपा करी नारद मुनि के ऊपर, तब नारद मुनि के अंदर
ये जितने भी गुणों का वर्णन यहाँ पर किया गया है, ये गुण उनके अंदर विकसित हुए हैं, ये गुण उनके अंदर विकसित हुए हैं। यही बात श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने अपने तात्पर्य में लिखते हैं। उसको हम पढ़ेंगे माता जी, एक एक करके पढ़ें। ते मयि चक्रुः कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शनाः। यद्यपि वे समदर्शी थे, किंतु उन्होंने मुझ पर अहेतुकी कृपा की। हाँ, अहेतुकी, अहेतुकी मतलब बिना किसी कारण, बिना किसी कारण मतलब नारद मुनि के अंदर कोई गुण है या कोई दोष है वो कारण नहीं है। अहेतुकी मतलब बिना किसी कारण उन्होंने मेरे ऊपर कृपा करी। तुल्यदर्शी होने का अर्थ यही है, तुल्यदर्शी होने का अर्थ यही है कि वो बिना किसी कारण वो है हमारे ऊपर कृपा करते हैं। आगे पढ़ें। तुल्य दर्शनाः का अर्थ है वे अच्छे स्वभाव वाले तथा बुरे स्वभाव वाले दोनों प्रकार के लोगों के प्रति समदर्शी थे। तो ये तुल्य दर्शना हो गया। तुला मतलब बैलेंस्ड, सबके सबके समान, सबके साथ समान व्यवहार, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। हम्म परंतु ऐसे लोग भी किसी किसी व्यक्ति पर कृपा करते हैं। हम्म और वो कृपा कैसी होती है? अहेतुकी, क्योंकि गुण या दोष देखकर नहीं कर रहे हैं। हम्म इस श्लोक को पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि वेदवादियों की कृपा नारद के सद्गुणों के कारण थी। ना, हाँ, तो लेकिन ऐसा नहीं है, सद्गुणों के कारण नहीं थी, वो अहेतुकी कृपा थी। पहले उन्होंने कृपा करी, फिर नारद में स्वतः ही ये गुण जो है वो विकसित हुए। हम्म परंतु ऐसी कृपा का कारण कोई भौतिक गुण नहीं होते हैं। हम्म वास्तव में नारद मुनि दासी पुत्र ने सद्गुण वेदवादियों की कृपा से विकसित किए। हाँ, तो नारद मुनि के जो गुणों का वर्णन है ये उन्होंने उन्हीं वेदवादी ब्राह्मणों की जब कृपा उन पर हुई तब उन्होंने ये गुण विकसित किए। खेल कूद में रुचि ना होना, जितेंद्रिय होना, है, चंचलता से रहित होना, है, सेवा के लिए सेवा के लिए संकल्पित रहना, तो ये सब जो गुण थे, सद्गुण जो थे, कृपा के कारण उनके अंदर आए। तदोपरांत उन सद्गुणों से और कृपा प्राप्त हुई। हाँ, पहले कृपा हुई, फिर सद्गुण आए, फिर और उनको कृपा मिली, फिर और उनको कृपा प्राप्त हुई। हम्म यदि नारद मुनि ने वेदवादियों की प्रथम कृपा अपने सद्गुणों के कारण प्राप्त की होती, तो वेदवादियों को तुल्य दर्शना कहना उचित न होगा। हाँ, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वर्णन करते हैं कि तुल्य दर्शना यदि हम कहें और फिर ये साथ में ये विवरण भी दें कि गुणों के कारण उन्होंने ये कृपा करी, तो ये बराबर, ये ठीक नहीं होगा, ये तुल्यदर्शी का उचित वर्णन नहीं होगा। तो वो समझा रहे हैं जी। दो प्रकार की कृपा। नंबर एक, हेतुकी भौतिकतावादियों में। नंबर दो, अहेतुकी समदर्शियों में। हाँ, तो दो प्रकार की कृपा हमें देखने को मिलती है। पहली प्रकार की कृपा होती है हेतुकी। हेतुकी कृपा मतलब जो भौतिकवादी व्यक्ति में होती है, यदि भौतिकवादी व्यक्तियों के अनुरूप हम उनके साथ व्यवहार करते हैं, गुणवान के प्रति वो कृपा करते हैं और अगुणी के प्रति, गुणहीन के प्रति वो कोई कृपा नहीं करते हैं, और यदि कोई व्यक्ति दुर्गुणी हो तो उससे घृणा करते हैं, तो ये भौतिक जगत में कृपा ऐसे होती है। भौतिक जगत में कृपा का जो मानदंड है, कृपा का जो आदान प्रदान है, वो इस प्रकार होता है। कोई व्यक्ति देखा बड़ा गुणी है, उस पर कृपा करी। कहीं आप नौकरी मांगने जाएंगे, आपके अंदर गुण देखेगा तो स्वीकार कर लेगा, आपके अंदर गुण नहीं देखेगा तो अस्वीकार कर देगा, आपके अंदर कोई दोष देखेगा तो आपसे घृणा करेगा। तो ये भौतिक जगत का व्यवहार है। लेकिन आध्यात्मिक स्वभाव के वाले व्यक्ति जो अहेतु की कृपा करते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त है, वो समस्त जगत को, हर एक व्यक्ति को भगवान के, भगवान का ही विस्तार देखते हैं, भगवान का ही एक प्रकार से उसके अंदर रूप देखते हैं। तो भौतिक जगत के प्रभाव से परी समदर्शियों की कृपा, जो गुण दोष देखे बिना ही कृपा करते हैं, उसे क्या कहते हैं? अहेतु की कृपा। तो ऐसी ही कृपा नारद मुनि को इन वेदवादी ब्राह्मणों से प्राप्त हुई। पढ़ें आगे। यहाँ भक्ति की प्रथम चार अवस्थाओं का वर्णन है। सताम कृपा, महत सेवा, श्रद्धा, गुरु पादाश्रय। हाँ, तो यही यहाँ पर वर्णन हुआ है कि भक्तों ने कृपा करी है, भक्तों से कृपा करके उनमें गुण विकसित हुए, उन गुण विकसित होने के कारण उन्होंने उनकी सेवा करी, उससे उनकी और उनको कृपा मिली, उससे उनकी श्रद्धा हुई, उसी श्रद्धा से फिर वो धीरे धीरे उन्होंने उनका गुरु पाद आश्रय, उनका उन्होंने आश्रय लिया। ये जैसे शुश्रूमाणे, शुश्रूषुमाणे, श्रद्धावान के प्रति अनुवर्तिनी, आज्ञाकारी। तो आज्ञाकारी मतलब अ, अ, आज्ञाकारी का मतलब क्या हुआ? श्रद्धा विकसित हुई
और फिर शुश्रूषमाणे, वो उनके गुरु पादाश्रय उन्होंने उनका लिया। अब पढ़ेंगे 25वां जी। उच्छिष्ट लेपान अनुमोदिताम द्विजय, उच्छिष्ट लेपा अनुमोदितो द्विजयी। सकृत्स्म भुंजे तदपास्तक किल्बिषये, सकृत्स्म भुञ्जे तदपास्त किल्बिष। एवं प्रवृतस्य विशुद्ध चेतस, एवं प्रवतस्य विशुद्ध चेतस। तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते। तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते। लाल वाला पढ़े। उन ब्राह्मणों की आज्ञा प्राप्त करके मैं उनका उच्छिष्ट एक बार खा लिया करता था। तो पिछले श्लोक में नारद मुनि के जीवन का वृत्तांत भी दिया गया है, और उस वृत्तांत में आप भक्ति की प्रथम 4 अवस्थाएं, तो आपको ध्यान होगा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जो वर्णन हुआ था पिछले दूसरे अध्याय में 16वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक, उसमें उन्होंने भक्ति की कितनी अवस्थाएं बताई थी? 14। रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कितनी अवस्थाएं बताई हैं? नो। 9। आदौ श्रद्धा तथा साधु संगा तथा भजन क्रिया, इस प्रकार से उन्होंने अ, अ, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, ओके। निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, इस प्रकार उन्होंने 9 अवस्थाएं बताई हैं। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इनमें ही इन्हीं 9 अवस्थाओं में वास्तव में उन्हें 14 अवस्थाएं उन्होंने बताई हैं। तो 14 अवस्थाओं में से पहली 4 अवस्थाएं उन्होंने पिछले श्लोक में बता दी हैं। इस श्लोक में अन्य आगे आने वाली 5 अवस्थाओं का वर्णन है। भजनेशु स्पृहा, भजन क्रिया, भक्ति, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा तथा रुचि। उच्चिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजहि सकृत स्म भुंजय, पढ़े। उससे मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। हाँ, क्षमा कीजिए। उन ब्राह्मणों की आज्ञा प्राप्त करके मैं उनका उच्चिष्ट एक बार खा लिया करता था। उच्चिष्ट लेपान अनुमोदितो, अनुमोदितो मतलब उनकी आज्ञा ली उन्होंने, अनुमति से। द्विजय, उन वेदवादी ब्राह्मणों की अनुमति से, अनुमोदितो मैं उच्चिष्ट लेपान, उच्चिष्ट लेपान मतलब उनकी जूठन, जूठन मतलब वो प्रसाद प्राप्त करते थे। प्रसाद प्राप्त करने के बाद कहीं थोड़ा चावल लगा रह गया, कहीं कोई सब्जी लगी रह गई, तो उसी बर्तन में उनकी आज्ञा लेकर दासी पुत्र नारद मुनि उनका उच्चिष्ट जो है वो खा लिया करते थे। उससे क्या हुआ? तदपास्त, तदपास्त किल्बिषः, तद अप तदपास्त किल अपास्त, अपास्त मतलब नष्ट हो गए उस कार्य से। इस कार्य को करने से उनके सभी पाप जो थे वो नष्ट हो गए। उसके बाद नीला पढ़े। इस प्रकार उनकी सेवा करने वाला मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया। एवं प्रवृतस्य विशुद्ध चेतसा, मेरी चेतना जो थी वो शुद्ध हो गई। इस प्रकार प्रवृत्त होने पर, इस प्रकार संलग्न होने पर, इस प्रकार सेवा करने पर मेरा चेतना शुद्ध हो गई। उसके बाद क्या हुआ? और मेरी रुचि ब्राह्मणों के भजन रूपी धर्म में हो गई। तद धर्म, उनके धर्म में, एवात्म रुचि, मेरी रुचि, आत्म रुचि मतलब मेरी रुचि, प्रजायते, वो रुचि जो थी वो उसने जन्म लिया, या वो प्रजायते यानी कि वो विकसित हो गई। वो रुचि जो थी वो विकसित हो गई। तो मैंने एक दिन उनसे अनुमति ली, उनके उच्चिष्ट को मैंने प्राप्त किया, उससे मेरे पाप जो थे वो नष्ट हो गए, और मेरे उनकी सेवा करने की भाव से मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया, और मेरी रुचि ब्राह्मणों के भजन रूपी धर्म में हो गई है। तो भजनेशु स्पृहा और भक्ति, भजनेशु स्पृहा और भक्ति अर्थात जब नारद मुनि ने उनका संग किया, संग करके उनका उच्चिष्ट प्राप्त किया, तो उससे क्या हुआ? उनके पाप नष्ट हो गए। पाप नष्ट हो गए मतलब अनर्थ निवृत्ति हो गई है। और उससे क्या हुआ? उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया, वो फिक्स हो गए, निष्ठा हो गई, और फिर उनकी रुचि ब्राह्मणों के भजन रूपी धर्म में हो गई। चले। हम्म। इस श्लोक में भक्तों की संगति का महत्व बताया गया है। भजनेषु स्पृहा, भक्ति। हाँ, तो तथा साधु संगा और भजन क्रिया, भजन क्रिया और साधु संग यहाँ पर अभिव्यक्त किया गया है। इसी को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की भाषा में क्या कहेंगे? भजनेशु स्पृहा और भक्ति। भक्ति मतलब वो भक्ति के कार्यकलाप करने लगे हैं। जैसे किसी वरिष्ठ भक्त के उच्चिष्ट को प्राप्त करना, प्रसाद को प्राप्त करना, झूठन को प्राप्त करना, ये भी भक्ति का एक अंग माना गया है।
उसके बाद पढ़ें। उनकी संगति करने मात्र से भक्ति मार्ग में मिलने वाले हमारे अवरोध दूर हो जाते हैं। अनर्थ निवृत्ति। हाँ, तो ऐसे भक्तों की, शुद्ध भक्तों की संगति से हमारे अनर्थ जो है वो दूर होने लगते हैं। इसको क्या कहेंगे? अनर्थ निवृत्ति। आगे पढ़ें। हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। निष्ठा। अंतःकरण शुद्ध होने पर हम अपनी भक्ति में दृढ़ हो जाते हैं, निष्ठ हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। हाँ। तथा भगवत भजन में रुचि बढ़ती है। हाँ, रुचि। तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते। तद्धर्म मतलब भजन क्रिया में हमारी रुचि जो थी, हमारा टेस्ट जो था वो बढ़ गया। इस श्लोक के माध्यम से भक्ति की 5 अवस्थाओं का वर्णन है। भजनेषु स्पृहा, भक्ति, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा और रुचि। रुचि, ठीक। तो यहाँ तक नारद मुनि के जीवन की कथा भी चल रही है, और साथ साथ वो जो भक्ति की अवस्थाएं हैं उनका भी वर्णन साथ साथ चल रहा है। इन्हीं अवस्थाओं का वर्णन हमने दूसरे अध्याय में, जब 16वें से लेकर 20वें श्लोक का वर्णन किया, तो वहां पर हमने बताया था। आगे बढ़े। अब आ गए हम 26वें पे। तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायताम तत्रान्वहं कृष्ण कथाः प्रगायता अनुग्रहेण शृण्वं मनोहराः अनुग्रहेणाश्रवणं मनोहराः ता श्रद्धया मेनु पदं विशृण्वतः ता श्रद्धया मेनुपदं शृण्वन्तः प्रिय श्रवस्यंग ममाभवत् रुचि। प्रिय श्रवसंग ममाभवद्रुचिः। लाल वाला। हम्म, उन वेदवादियों की कृपा से जो भगवान की कथाओं का मनोहर गायन प्रतिदिन कर रहे थे। हाँ, हाँ, हाँ। तत्रान्वहम, तत्रान्वहम, हाँ, तत्र मतलब वहां, अनवहम, अनवहम अर्थात अनु अहम, अनु अर्थात यहाँ प्रतिदिन, अहम मतलब मैं। वहां पर प्रतिदिन उन वेदवादी ब्राह्मणों की सेवा में प्रतिदिन मैं, वो वेदवादी ब्राह्मण जो कृष्ण कथा प्रगायताम, जो कृष्ण कथा का गायन कर रहे थे, प्रगायताम करते हुए, प्रतिदिन गायन कर रहे थे। अनुग्रहेण शृणवम मनोहरा। अनुग्रहेण मैंने उनकी अनुमति से, उनकी कृपा कृपा से, वो जो मनोहर गायन जो वो कर रहे थे, जो बड़ा मनोहर लग रहा था सुनने में, उन वेदवादियों की कृपा से जो भगवान की कथाओं का मनोहर गायन प्रतिदिन कर रहे थे, क्या हुआ? ता उस श्रद्धे, कथा हाँ, उस कथा का प्रत्येक पद मैंने बहुत आसक्ति के साथ सुना। ता श्रद्धया मे अनुपदम विशृण्वतः। मे अनुपदम, में अनुपदम, अनुपदम मतलब प्रत्येक, प्रत्येक शब्द को, एक एक शब्द को मैंने बहुत आसक्ति के साथ सुना, बड़ा आनंद के साथ सुना, बड़ा टेस्ट लेकर सुना, बड़ा रस लेकर सुना। तहा, तहा मतलब यहाँ तहा स्त्रीलिंग में है, तो कथा के लिए संभवतः ये आया है शब्द तहा। अ, अ, श्रद्धया में अनुपदम विशृण्वतः। तहा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तहा देखना पड़ेगा। स्त्रीलिंग है प्रभु जी, स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग है, तो उस साते कथा का ता ना, सा साते ता। ते, सा ते तहा, हाँ। तो तो कथा के लिए आएगा ना, कथा स्त्रीलिंग हुआ संस्कृत में। तो उस जी कथा का प्रत्येक पद, उस कथा का प्रत्येक पद मैंने बहुत आसक्ति के साथ सुना। मैं अनुपदम, पदम बोलते हैं शब्द को, एक एक शब्द को। जैसे संस्कृत में बोलते हैं सर्वनाम पदम, क्रिया पदम, नाम पदम, नाम पदम बोलते हैं संज्ञा, संज्ञा शब्दों को। तो पदम, तहा श्रद्धया में अनुपदम विशृण्वतः। उसके बाद पढ़े नीला। उस अति प्रिय श्रवण के द्वारा हे व्यास जी, मेरी उसमें बहुत रति हो गई। प्रिय श्रवस्य अंग, अंग, अंग शब्द यहाँ किसके लिए है? व्यास देव जी के लिए। प्रिय श्रवस्य, अति प्रिय श्रवण के द्वारा, क्योंकि वह श्रवण जो था नारद जी को बड़ा ही प्रिय लग रहा था, आसक्ति के साथ सुन रहे थे, बड़े आकर्षण के साथ सुन रहे थे। तो प्रिय श्रवस्य मम, ममा भवद रुचि, और मेरी उसमें बहुत रति हो गई। रति, रति, रति मतलब अब भाव प्रकट हो गया है। तो वास्तव में यहाँ शब्द रुचि आया है, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपनी तात्पर्य में इसका वर्णन रति के रूप में किया है। रति मतलब भाव। तो जैसे आप पढ़ते हैं श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया,
अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो भाव कौन सी अवस्था हुई? 8वीं, रूप गोस्वामी जी के वर्णन के अनुसार। लेकिन यहाँ पर रति जो है या भाव जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती के वर्णन के अनुसार ये कौन सी अवस्था है? ये 10वीं। पहले 4 बता चुके, फिर 5 बताई, अब ये नहीं, ये 11वीं। 11वीं आसक्ति हुई। पहले इससे पिछले श्लोक में उन्होंने क्या बताया था? रुचि तक आ गए थे। रुचि के बाद आसक्ति। उस कथा के प्रत्येक पद को मैंने बहुत आसक्ति के साथ सुना। तो यहाँ श्रद्धा जो शब्द है ये आसक्ति है। ये श्रद्धा वो वाली श्रद्धा नहीं है जो सबसे रूप गोस्वामी जी जो सबसे पहले बताते हैं, ये आसक्ति है। और ये रुचि जो है, ये रुचि वो नहीं है जो रूप गोस्वामी जी के उसमें रुचि के रूप में आया है। वास्तव में ये रति है। रति अर्थात भाव है। अतः उस अति प्रिय श्रवण के द्वारा हे व्यासदेव जी मेरी उसमें बहुत रति हो गई। अब पढ़े माता जी आगे। यहाँ रुकिए, एक मिनट रुकिए, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। पढ़े एक एक करके। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा ठाकुर यहाँ श्रद्धा शब्द का अनुवाद आसक्ति के रूप में करते हैं। आसक्ति अर्थात भक्ति की 10वीं अवस्था। हाँ, 10वीं अवस्था कौन सी? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के मानदंड के अनुसार उन्होंने 14 बताई हैं, तो 14वें में ये 10वीं है आसक्ति। और रूप गोस्वामी जी के मानदंड के अनुसार ये आसक्ति कौन सी है? ये है 7वीं। उसके बाद क्या आएगा? भाव। भाव कौन सी है? 8वीं। उसके बाद यहाँ पर रुचि शब्द का अनुवाद। हाँ, तथा रुचि शब्द का अनुवाद रति भाव के रूप में करते हैं। रति अर्थात भक्ति की 11वीं अवस्था। हाँ, 11वीं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती के स्टैंडर्ड के अनुसार ये है 30th, ओ सॉरी, क्षमा कीजिए, 11th, 11वीं। हाँ, प्रिय श्रवसी सुनने में अत्यंत प्रिय लगने वाली। हाँ, तो ये प्रिय श्रवसी। तो जब भाव की अवस्था आती है तो वास्तव में भाव की अवस्था में क्या होता है? भगवान अपनी आह्लादिनी शक्ति हमारे हृदय में स्थापित करते हैं। आह्लादिनी शक्ति के साथ साथ ज्ञान शक्ति भी आती है। तो आपने ध्यान करें, आप अपनी भक्ति रसामृत सिंधु की कक्षाएं हमने पढ़ा था, संवित शक्ति, संधिनी शक्ति, आह्लादिनी शक्ति, ये सब शक्तियां पढ़ी थी हमने। तो प्रिय श्रवसी सुनने में अत्यंत प्रिय लगने वाली। तो भाव की अवस्था में, रति की अवस्था में अब भगवान की आह्लादिनी शक्ति हमारे भीतर है, आह्लाद देने वाली है। तो इसीलिए यहाँ प्रिय श्रवसी, बहुत प्रिय, अत्यंत प्रिय लगने वाली। तो उस अवस्था में, रति की अवस्था में भगवान की कथा बड़ी आह्लाद देती है, बड़ी प्रिय लगती है। क्योंकि आह्लाद होता है तो प्रिय लगने स्वाभाविक है। अब हम आते हैं 27वें श्लोक पर। चलिए माता जी पढ़ें। तस्मिंस्तदा लब्ध रुचेर्महामते तस्मिंस्तदा लब्ध रुचेर्महामते प्रिय श्रवस्य स्खलिता मतिर्मम प्रिय श्रवस्य स्खलिता मतिर्मम ययाहमेतत् सदसत् स्वमायया यया हमेतस् सद सत स्वमायया सदसत् स्वमायया सत स्वमायया सद असत् स्वमायया सद असत स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे। पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे। लाल वाला। हे महामुनि, उस समय मेरी रुचि श्री भगवान में हो गई, फलस्वरूप मेरी बुद्धि भगवान में सुदृढ़ हो गई। अब ये जब भाव की अवस्था प्राप्त होती है तो अब वो व्यक्ति कहीं वापस लौटने का उसका प्रश्न नहीं उठता है। भाव की अवस्था एक बार आ गई, अब भगवान ने स्वयं उसके ऊपर कृपा कर दी है, उसके हृदय में अपना ज्ञान और अपनी आह्लादनी शक्ति उसके अंदर प्रकाशित कर दी है। तो ये जो ज्ञान है और ये जो आह्लादनी शक्ति का जो प्रकाश है, ये वास्तव में भगवान की कृपा से मिलता है। ये हमारे भीतर पहले नहीं उपस्थित होता, ये हमें बाहर से भगवान की कृपा से, हमें जब भगवान कृपा करते हैं तो ये मिलता है। तो ये मिलने के बाद हमारी मति जो है वो अटल हो जाती है। अब चूंकि वो ज्ञान जो है वो भगवान का ही ज्ञान है, आह्लादिनी शक्ति से हमें बड़ा ही आनंद आ रहा है, बड़ा प्रिय लग रहा है, बड़ा ही मनोरम लग रहा है, तो गिरने का, पतन होने का और कहीं वापस जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। मति बिल्कुल अटल हो जाती है।
उस समय मेरी रुचि श्री भगवान में हो गई, फल स्वरूप मेरी बुद्धि भगवान में सुदृढ़ हो गई। तो ये रति अवस्था के वर्णन किया जा रहा है। आगे पढ़े हरे वाला। इस प्रकार मैं प्रत्यक्ष अनुभव कर पाया कि मेरा स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर भगवान की माया है, परंतु भगवान तथा मैं दोनों इनसे परे हैं। हाँ, परंतु भगवान तथा मैं, यहाँ मैं है, ये मैं नहीं है, क्षमा कीजिए। भगवान तथा मैं दोनों इनसे परे हैं। तो अब देखिए, मैंने आपको क्या, आप याद करें भक्ति रसामृत सिंधु की हमारी कक्षा है, उसमें भगवान का ज्ञान भी आता है। भगवान का ज्ञान मतलब हम सब कुछ समझ पाते हैं। आत्मा क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, स्थूल शरीर क्या है, भगवान किस प्रकार से दिव्य है, भगवान कैसे हम सबके स्वामी हैं, कैसे सब कुछ भगवान से संबंधित है। हर प्रकार का ज्ञान जब हम भाव की अवस्था में होते हैं तो हमें साक्षात भगवान की कृपा से हमें वो प्राप्त हो जाता है। इससे पहले जो हमें की अवस्थाओं में जो ज्ञान होता है वो वास्तव में हमें शास्त्रों को पढ़ने से, गुरु के एक प्रकार से भाषण से, गुरु की शिक्षाओं से वो हम जानते हैं। वो एक प्रकार से थ्योरिटिकल अवस्था पे होता है, थ्योरी होती है, वो प्रैक्टिकल हमें उसकी अनुभूति नहीं होती है। लेकिन अब चूंकि भगवान वो ज्ञान स्वयं अपनी शक्ति से, अपनी संवित शक्ति से हमें हृदय में प्रदान करते हैं, तो वो ज्ञान प्रत्यक्ष हमारे हृदय में अब वो प्रस्तुत है, डायरेक्ट मिला है। हमने कहीं पढ़ा नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, हमारा डायरेक्ट भगवान से आया है। तो इसलिए वो व्यक्ति जो है इस समय हर चीज को स्पष्ट रूप से देख पाता है। तो नारद जी वो वही कह रहे हैं, इस प्रकार मैं प्रत्यक्ष अनुभव कर पाया कि मेरा स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर भगवान की माया है। यया अहम एतत् सद असत स्वमायया। यया, कि जो ये शरीर है, जो यह मेरा एतत् सद असत, सूक्ष्म और स्थूल जो शरीर है, ये स्वमाया, मतलब ये भगवान की माया का ही कारण है। भगवान की भौतिक जगत में जो ये माया है, जो ये भौतिक प्रकृति है, उसके ही कारण मुझे ये सूक्ष्म और स्थूल शरीर है। मैं उससे अलग हूं, पश्ये मई ब्रह्मणी कल्पितम परे, मैं इनसे परे हूं। ब्रह्मणी, मैं और ब्रह्मणी, ब्रह्मणी मतलब भगवान। और मैं ये देख पाया कि मैं और भगवान इस भौतिक जगत की जो माया है उससे परे हैं। हम आध्यात्मिक हैं, ये भौतिक हैं। तो ये स्पष्टता मुझे कब हुई? ये स्पष्टता मुझे तब हुई जब मैं वास्तव में रति की अवस्था प्राप्त करी। और रति की अवस्था कैसे प्राप्त हुई? मैंने उन वेदवादी ब्राह्मणों से कथा का बड़ा ही आसक्ति से, आकर्षण से उसका श्रवण किया। अच्छा, अब यदि आप दूसरे अध्याय के श्लोकों पर अपनी दृष्टिपात करें, जहां पर हमने ये सब चीजें पढ़ी, यहाँ हमने जहां हमने ये सब वस्तुएं जो पढ़ी हैं, वहां पर आप 20वां श्लोक यदि आप पढ़ें दूसरे अध्याय का, एवं प्रसन्न मनसो भक्ति भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर, शुद्ध सत्व जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका होता है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान का सही वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त होता है। भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। उसके बाद विद्यते हृदय ग्रंथिश्च छिद्यन्ते सर्व संशया शीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मन ईश्वरे। दृष्ट एव आत्मन ईश्वरे। दृष्ट एव आत्मन ईश्वरे मतलब मैं वास्तव में सही मायने में आत्मा को, ईश्वर को समझ पाया। दृष्ट शीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्म ईश्वरे। तो वही भाव भक्ति की जो अवस्था है उसका वर्णन यहाँ किया जा रहा है। नारद मुनि वही वर्णन कर रहे हैं। पढ़े माता जी पहली पंक्ति। रति भाव की अवस्था प्राप्त होने पर अब बुद्धि भगवान में पूर्णतः स्थिर, अस्खलिता मति ही हो गई। हाँ, आगे पढ़े। इस अवस्था में साधक को अपनी तथा भगवान की दिव्य स्थिति का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। भगवान महान है, हम सेवक हैं। हमारा जो धर्म है वो सिर्फ एक ही है, भगवान की सेवा। ये बिल्कुल किसी भी प्रकार का उसको संशय नहीं रहता है। शीयन्ते
भिद्यते हृदय ग्रंथिश्च छिद्यन्ते सर्व संशया, दूसरे अध्याय का 21वां श्लोक। छिद्यन्ते सर्व संशया, अभी कोई कोई द्वैत नहीं रहता है। अभी तक जो सुनते आए हैं, कभी सोचते हैं कि क्या वास्तव में भगवान का अस्तित्व है, क्या भगवान रूप वाले हैं, क्या भगवान निर्विशेष हैं, ये सब संशय दूर हो जाते हैं। भाव अवस्था में, रति की अवस्था में भगवान का पूर्ण ज्ञान। ध्रुव महाराज को भगवान ने जब उनके सामने प्रकट हुए, अपना शंख उनके सिर से छुआ दिया। ध्रुव महाराज को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया, और उस ज्ञान के प्राप्त होने के बाद वो भगवान की महिमा में अनेक अनेक कविताओं का वर्णन करते हैं। वो 5 वर्ष का बालक, जो संभवतः शायद विद्यालय भी 2 वर्ष के लिए ना गया हो, 1 वर्ष भी भूल से गया हो, जिसे अक्षर ज्ञान भी ढंग से ना हो, वो भगवान की महिमा का गान सुंदर सुंदर कविताओं के माध्यम से करने लगता है। तो ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है? ये ज्ञान बाहर से नहीं आ रहा है, ये ज्ञान प्रत्यक्ष भगवान साक्षात अपनी कृपा से भक्त के हृदय में पुनः स्थापित करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। उसमें कोई भी दोष नहीं होता है, प्रत्यक्ष सीधा भगवान से आता है। तो ऐसे चूंकि अब ये शुद्ध ज्ञान भगवान की कृपा से प्राप्त हो रहा है, तो संशय का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता है। तो इस अवस्था में साधक को अपनी तथा भगवान की दिव्य स्थिति का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। पढ़े आगे। हर वस्तु सही स्वरूप में दिखने लगती है। बिल्कुल स्पष्ट पता लगता है कौन सी वस्तु क्या है, किस वस्तु का भगवान से किस प्रकार का संबंध है। पढ़े आगे। अविद्या हट जाती है। आगे पढ़े। साधक समझ जाता है कि भगवान के बिना किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। बहुत बढ़िया, आगे पढ़े। वह अपने स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों को भगवान की सेवा में लगा देता है। अब वो सेवा के बिना रह नहीं सकता, क्योंकि वो बिल्कुल स्पष्ट हो चुका, उसे कोई संशय नहीं रह गया है। तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों को भगवान की सेवा में लगा देता है। स्थूल शरीर की सेवा क्या होती है? पढ़ें। स्थूल शरीर को जल लाने, मंदिर बुहारने, नमस्कार आदि करने में। तो जो शरीर है, भगवान के मंदिर में जल लाए, भगवान का मंदिर साफ करे, भगवान को दंडवत प्रणाम करे, ये सेवा हो गई स्थूल शरीर की। सूक्ष्म शरीर की सेवा क्या है? पढ़ें। सूक्ष्म शरीर मन को भगवान की लीलाओं के श्रवण, उनके चिंतन, नाम कीर्तन आदि में लगाता है। मन, सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, मन बुद्धि, मन बुद्धि को भगवान की लीलाओं का श्रवण करने में, उनका चिंतन करने में, नाम कीर्तन करने में ये लगाया जाता है। आगे पढ़े। दिव्य कार्यों की ऐसी अनुभूति अनेकानेक वर्षों तक भक्ति में रहकर सेवा करने से प्राप्त हो पाती है। हाँ, तो ये ऐसी जो अवस्था है, रति की अवस्था, भाव की अवस्था, लंबे समय तक भक्ति करेंगे, अभ्यास करेंगे, संभवतः एक जन्म में नहीं, अगले जन्म में या अनेक जन्मों में कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। तो ये अनुभूति अनेक अनेक वर्षों तक भक्ति में रहकर सेवा करने से प्राप्त हो सकती है। और नारद मुनि अपने उदाहरण से बता रहे हैं। इस कथा का मर्म समझिए। नारद मुनि एक दासी के पुत्र हैं, निर्धन हैं, साधन विहीन हैं, कोई शिक्षा नहीं, कोई पिता का, किसी वृद्ध व्यक्ति का, वरिष्ठ व्यक्ति का जीवन में कोई साया नहीं, कोई सहारा नहीं। ऐसा व्यक्ति सिर्फ वेदवादी ब्राह्मणों की, जो भक्ति योग में लगे हुए थे, उनकी सेवा करने से, उनकी संगति से, निष्ठा पूर्वक उनकी कथा श्रवण करने से, आसक्ति से, आकर्षण से उनकी कथा का श्रवण करने से वो व्यक्ति अब रति की अवस्था में पहुंच सकता है। तो भक्ति का जो प्रक्रिया है, भक्ति का जो साधन है, वो कितना एक प्रकार से सशक्त है, किसी अन्य विधि, प्रक्रिया, ज्ञान, तपस्या, यज्ञ, इन सब विधि प्रक्रियाओं से स्वतंत्र है, ये इस बात का प्रमाण दिया जा रहा है। नारद मुनि एक दासी के पुत्र थे, उन्होंने कोई यज्ञ नहीं किया, उन्हें कोई वेदों का अध्ययन नहीं किया, उन्होंने कोई दान नहीं किया, उन्होंने कोई तपस्या नहीं करी, उन्होंने कोई स्वाध्याय नहीं किया। केवल क्या किया? वेदवादी ब्राह्मणों की, शुद्ध भक्तों की सेवा करी, उनसे कथा का श्रवण किया, उनकी संगति करी, निष्ठा पूर्वक करी, आसक्ति से करी, पूरी तन्मयता से करी। और परिणाम क्या हुआ? भगवान की रति, भगवान का भाव उनको प्राप्त हुआ। तो ये इस कथा का वास्तव में मर्म है। वे नारद मुनि की ये जो कथा है उसका मर्म है। तो चलिए, आज कथा जो है 13 मिनट ऊपर चली गई, किंतु आशा है आपको अच्छी लगी होगी। इससे आपने काफी कुछ समझा होगा, मैंने तो काफी कुछ ज्ञान प्राप्त किया इससे।
इसी को यहीं आज विश्राम देते हैं। वास्तव में 31 तक जाना चाहते थे, लेकिन अब ज्यादा हो जाएगा। प्रश्न उत्तर के लिए खोलते हैं सत्र को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। इस्कॉन संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी की जय। श्रीधर स्वामी प्रभुपाद जी की जय। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रभुपाद जी की जय। तो प्रश्न कोई हो तो आप पूछें। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर द नाइस क्लास। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम रसेश प्रभु। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी बहुत अच्छा लगा आज जी ये मुझे जो बहुत अच्छा आपने लगा। बताया। हाँ, कि हम्म। भगवान ज्ञान जो है उसकी कृपा से, भगवान की कृपा से साधक के अंदर ज्ञान ज्ञान की ट्रांसमिट हो जाता है। हम्म। मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। हम्म। उसकी कृपा से। देखिए हमें ये सब ज्ञान कहाँ से मिल रहा है? रूप गोस्वामी जी की कृपा से, भक्ति रसामृत सिंधु से। जी हाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो एक टीकाएं लिख रहे हैं अपनी, जी प्रभुपाद जी की टीकाओं से, जो ये अनेक अनेक सुंदर सुंदर ग्रंथ हैं। वरना हमारे पास कोई साधन नहीं है कि हम इस ज्ञान को प्राप्त कर सकें या इसकी कोई छोटी सी झलक भी हम समझ सकें। चलिए हमें वो भाव या वो रति हमारे हृदय में नहीं है, लेकिन कम से कम हमें उसकी अवस्था वो क्या होती है, कैसे होती है, उसकी जानकारी तो मिल रही जी है। थ्योरेटिकली सही, लेकिन जानकारी तो उपलब्ध है। तो जी भक्ति प्रभु साम्राज्य सिंधु जैसा ग्रंथ जो है वो जी अप्रतिम है। मतलब उसका कोई अनुपम है, कोई उसका तुलना नहीं है। ऐसा कोई ग्रंथ विश्व में उपलब्ध नहीं है जी प्रभु जी जो आपको ये सब जानकारी दे सके। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य कोई थैंक यू। टीका, अन्य कोई टिप्पणी, कोई प्रश्न? चलिए, शांति अर्थात यदि आपको हरे सब कुछ कृष्णा समझ प्रभु में आ जी। गया है या कुछ भी समझ में नहीं आया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। संभावना बहुत पहले समझ वाले में की आया ज्यादा है प्रभु जी। कि सब कुछ समझ में आ गया है। जी बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। चलिए बहुत समझ बहुत में तो धन्यवाद। आया, लेकिन दिमाग के ऊपर चला जाता है कभी कभी, तो दोबारा सुनिएगा। वाणी जी हरे स्तंभित कृष्णा हो प्रभु। जाते। जी कोई बात नहीं, सबके साथ होता है। दोबारा सुन सकते हैं। वैसे आप इसमें भक्ति साम्राज्य सिंधु की जो हमारी कक्षाएं हैं उन्हें सुनेंगी तो आपको ये विशेष रूप से भाव भक्ति रति ये जो अवस्थाएं हैं ये बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। रूप मैंने गोस्वामी। तो अभी सुनी है प्रभु जी अच्छा सुनिए आपकी। आपने? अच्छा ठीक है, सुनिए तो अच्छा है। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा महाराज। प्रभु जी, हरे कृष्णा। ये चल फर्स्ट क्लास थी प्रभु जी जो आपकी मैंने ये अटेंड करी, हम्म बट मुझे बहुत इजीली ये समझ में आ गया क्योंकि ये टॉपिक वही चल रहा था जब हम लोग गोवर्धन गए थे, तो वहां भी आपने क्लास में ये टॉपिक जो है डिस्कस किया था थोड़ा सा नारद मुनि के बारे में, जिन्होंने व्यास हाँ देव जी को जब हाँ उन्होंने हाँ बोला था कि हाँ आप हाँ। एक और ग्रंथ की वो करें हम्म। जिसमें भगवान के प्रति जो है प्रेम, जिसमें प्रीति। छलकता हो, प्रेम हम्म भक्ति प्रीति। हम्म। तो वो बहुत मतलब आगे आज भी और व्याख्या हुई तो वो बहुत अच्छा लगा, हाँ जी, अब समझ थोड़ा, में आ गया। जी अब थोड़ा गहराई से कर रहे हैं। उस समय तो एक तरह जी से आपको थोड़ा अट्रैक्ट करने के लिए बताई गई थी। जी आज जी जो है वो एक क्रम अनुसार जो अध्ययन किया जा रहा है उसके अंतर्गत हम ये सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। जी जी थैंक यू प्रभु जी। जी धन्यवाद। हरे चलिए, कृष्णा प्रभु जी। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। मोहनलाल जी, दंडवत प्रणाम। आपको चलिए, टूर नहीं बना रहे हो प्रभु जी? अब टूर तो जी अब देखेंगे अगले साल, अगले वर्ष। इतना मनोबल रहा तो जरूर चलेंगे। आप सब लोगों का अगर उत्साह रहा, आपने उत्साह सब लोगों ने दिखाया, संख्या पर्याप्त हुई तो अवश्य चलेंगे। जी जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। चलिए अब हरे हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। जी हरे धन्यवाद। कृष्णा। बंद करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।